तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे से परिवार विष्णु सर मैथ कॉन्सेप्ट के यूट्यूब चैनल पर। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि सभी स्टूडेंटों को थंबनेल पर नज़र आ ही गया होगा, हम लेकर आ रहे हैं आप सभी के लिए राजस्थान सीईटी 2026 की क्लास नंबर सेकंड, जो कि आपकी परसेंटेज चैप्टर की होने वाली है। मैंने अब तक आपको एक चैप्टर कंप्लीट करा चुका हूं, जिस चैप्टर का नाम है सिंप्लीफिकेशन। उसकी सारी हमारी जो क्लासेज हैं और पीडीएफ है, हमने अपने प्यारे से परिवार टेलीग्राम चैनल और आपके यूट्यूब चैनल पर आपको सभी के पास प्रोवाइड कर दी गई हैं। ठीक है, बिना समय गवाए मैं इस क्लास का आगाज़ करने जा रहा हूं। अगर आप सभी को इस क्लास की पीडीएफ लिंक वगैरह चाहिए तो आपके प्यारे से परिवार विष्णु सर मैथ कॉन्सेप्ट का एक यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल है, इस पर जाकर सभी को जाके आपको ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर आप सभी को जाके इस क्लास की पीडीएफ लिंक वगैरह सारी चीज़ें हमें यहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बात करूँ मैं आपके यूट्यूब चैनल की, तो यूट्यूब चैनल का नाम है विष्णु सर मैथ कॉन्सेप्ट, जहाँ पर आप सभी को मैथ्स की अच्छी अच्छी सारी कंप्लीट रूप से जो आपकी जितनी भी क्लासेस ली जाती हैं, आप सभी को यहाँ पर इस यूट्यूब चैनल पर प्राप्त होंगी। सभी को जाके इस यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर लेना है। ठीक है मेरे भाई, मैंने आप सभी को कल की क्लास में परसेंटेज का एक पार्ट पढ़ाया था, जो बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तक मैंने परसेंटेज की शुरुआत की थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि प्रतिशत होती क्या है, इसे कैसे निकालते हैं, और प्रतिशत को हम जो 100 होता है वो 100 कैसे मानते हैं और क्यों मानते हैं, 100 ही जो नंबर होता है हम उसे क्यों मानते हैं। ठीक है, मैंने उस टाइप से सारे क्वेश्चन करा दिए और आपको ये भी बता दिया कि जब हम भिन्न को परसेंट में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं, और परसेंट को भिन्न में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं। ठीक है भाई, सारी चीज़ें बताई थी कि कब गुणा किया जाता है और कब भाग किया जाता है। मैंने लास्ट क्लास में आपको ये भी बताया था, लास्ट क्लास में मैंने आपको ये भी बताया था कि जब परसेंटेज हटाने की बात कर दी जाए, जब परसेंटेज हटाने की बात कर दी जाए जब परसेंटेज हटाने की बात कर दी जाए, हमेशा क्या होता है भाई, 1/100 यानी कि 100 का हमेशा भाग किया जाता है। क्या किया जाता है, हमेशा भाग करते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने क्या बताई थी, जब किसी चीज़ को हटाना होता है तो हटाने के लिए हमेशा या तो उसमें हम घटाव करेंगे या उसमें भाग करेंगे। ऐसा तो है नहीं कि हम जोड़ कर सकते हैं या गुणा कर सकते हैं। जोड़ या गुणा करेंगे तो हमेशा चीज़ कोई बढ़ेगी, और जब घटाव और भाग की बात करेंगे तो हमेशा कोई चीज़ क्या होती है, घटती है, यानी कि हटती है। तो परसेंटेज हटाने की कभी भी बारी आ जाए तो हमेशा क्या करेंगे, 1/100 का गुणा या 100 का करेंगे भाग। और जब भिन्न को कन्वर्ट करते हैं परसेंटेज में, यानी कि भिन्न को जब परसेंटेज लगाते हैं भिन्न में जब परसेंटेज लगाते हैं, यानी कि जब लगाने की बात आ जाए तब आप हमेशा क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ तक बातें मैंने कल आपको बताई थी और फर्स्ट टाइप के मैंने सारे क्वेश्चंस भी करवाए थे। आज हम आप सभी के सामने परसेंटेज का पार्ट नंबर 2 यानी कि टाइप नंबर 2 से हम शुरुआत करने जा रहे हैं, जो आपके प्यारे प्यारे सीईटी के पीवाईक्यू सीरीज के सारे क्वेश्चंस में लेकर आया हूँ आप सभी के सामने। टाइप नंबर 2 की हमारी क्लास रहेगी, जो कि बिल्कुल क्या रहेगी, आपकी बेसिक क्या रहेगी, बिल्कुल हम बात करेंगे बेसिक टू एडवांस। क्या बात करेंगे लाला, बेसिक टू एडवांस, जो बिल्कुल रूबरू कराएगी आपके सीईटी के एग्जाम से बिल्कुल कंप्लीटली। ठीक है मेरे भाई, तो आप सभी को बिना समय गवाए मैं पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर लाने की कोशिश कर रहा हूं। कृपया सभी एक बार पहला क्वेश्चन आप सभी स्क्रीन पर देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आप सभी के सामने स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आप सभी के सामने स्क्रीन पर, कि किसी संख्या का 250 से 200% अधिक है। यानी कि आपके सामने एक संख्या दे रखी है, जो कि संख्या दे रखी है क्या, 250, और 250 से आपसे कह रहा है कि वो संख्या 20% अधिक है। मैंने आपको जब परसेंटेज पढ़ाई थी तब क्या बताया था कि दुनिया में, ब्रह्मांड में कोई भी चीज़ हो, चाहे वो कोई नंबर हो, चाहे कोई पर्सन हो, चाहे कोई भी वस्तु हो, वो अपने आप में क्या होती है मेरे भाई, 100% होती है। जब जो ये 250 नंबर दे रखा है आपको, ये भी अपने आप में क्या है मेरे भाई, 100% नंबर। जब आपसे 20% अधिक की बात कर रहा है तो इसका मतलब है ये 100% से तो अधिक है, तभी तो अधिक होगा कोई चीज़। ठीक है साहब, हमने मान लिया कि 250 है, जो क्या है भाई, मैं आपको 2 तरीका बता देता हूँ उसका क्लियरली करने का। तो फर्स्ट तरीका देखेंगे आप कि फर्स्ट तरीके से हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, जो कि बिल्कुल कॉन्सेप्ट चला है। ठीक है भाई, तो फर्स्ट नंबर का जो कॉन्सेप्ट है उसी तरीके से हम पहला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखेंगे मेरे प्यारे भाई कि 250 से 20%, तो पहले हम क्या करेंगे, 250 से प्लस, और इसका 20% अधिक निकालना है तो 250 का 20% और निकाल लेंगे। तो 20% निकालते तो 20, और परसेंट हटाते तो क्या करते हैं मेरे भाई, 100 का भाग करते हैं। तो 100 का भाग कर दिया जब, बिल्कुल देखो 0 से 0 कैंसिल, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, यानी कि यहाँ बच गया आपका 250 प्लस 250/5। ठीक है मेरे प्यारे भाई, देखो 5 से 25 को काटेंगे तो कितनी बार, 5 बार। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 250 प्लस 50, यानी कि आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 300। ठीक है, क्या आएगा, 300, जो कि ऑप्शन में बिल्कुल नहीं दे रखा, ऑप्शन में एरर है, इस वजह से मैं इस ऑप्शन को सुधार देता हूँ एक सेकंड। जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो क्या है आप सभी के सामने, 300। क्या है प्यारे भाई, 300। तो 300 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मैं आपको सेकंड मेथड बताता हूँ, बिल्कुल शानदार वाली, उस क्वेश्चन से आप सभी इस क्वेश्चन को देखेंगे भाई साहब। सेकंड मेथड सभी आप सभी के सामने स्क्रीन पर ला रहा हूँ, एक बार देखेंगे सभी सभी एक बार इस देखेंगे।
जो आपकी कॉन्सेप्ट नंबर 2 की सेकंड मेथड है वो क्या कहती है आपसे? सेकंड मेथड आपसे क्या कहती है? सेकंड मेथड आपसे कहती है कि जो आपकी कॉन्सेप्ट नंबर 2 की जो यानी कि ट्रिक लगा लो या सॉर्ट मेथड लगा लो, क्योंकि जब एग्जाम में नंबर किसका आता है, ट्रिक का या सॉर्ट मेथड का ही आता है। तो आप सभी को पता है कि 250 आपको दे रखा है, पूरा पट्ट कितना नंबर 100%। हमें आप अधिक की बात कर रहे हैं, तो अधिक का मतलब क्या होता है लालाओ, उसको मतलब इंक्रीज करना है, क्योंकि 250 जब 250 जो नंबर है आपका वो अपने आप में क्या है भाई 100%। जब हमसे कह रहा है कि लालाओ क्या है वो 20% और अधिक ऐड करना है, तो 100 जो परसेंट दे रखी है उसमें 20% और इंक्रीज करें तो अपन वो कितना हो जाता है भाई 120%। यानी कि 250 का जब हम 120% निकाल लें तो हमें वह संख्या प्राप्त हो जाएगी जो हमें निकालनी है। तो 250 का 120% निकालेंगे, परसेंट हटाने की बारी आई तो क्या करेंगे भाई 100 से भाग करेंगे। बिल्कुल करेंगे साहब, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल। आप सभी के सामने आ गया 25 × 12। ठीक है, तो देखेंगे भाई सभी 12 पंजे 60, हासिल लग गई 6 और 12 दूनी 24 और 24 और 6 कितने होते हैं आपके 300। यानी कि इस क्वेश्चन का डायरेक्टली आंसर आप सभी के सामने क्या आ गया 300, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्या कहता है इसका करेक्ट आंसर। यहां तक बातें समझ में आ गई हो तो मैं अगला क्वेश्चन कराने का प्रयास करूं। आप सभी के सामने स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन आ रहा है, एक बार सभी देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड कि यदि एक संख्या को 160 से 20% कम कर दिया जाए, 160 से क्या कर दिया जाए लाला 20% कम कर दिया जाए, तो 160 से जब 20% कम होगा तो देखो अभी बढ़ाने की बात की थी, मैंने बताया था कि ब्रह्मांड में कोई भी चीज़ जो अपने आप में क्या होती है लालाओ 100% होती है। अगर बढ़ाने की बात करें तो 100 में इंक्रीज कर देंगे, अगर घटाने की बात करें तो हम क्या करेंगे भाई उसमें घटा देंगे 100 में से। ठीक है, तो पहले मैं वही मेथड बताऊंगा जो कॉन्सेप्ट की है। तो पहले हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट की मेथड। क्या पढ़ेंगे भाई कॉन्सेप्ट की मेथड। तो कॉन्सेप्ट फर्स्ट कहता है आपसे कि जो नंबर दिया है वो से पहले सेम रखेंगे। तो पहले दे रखा आपको 160 और जो घटाने की बात कर रहा है तो उसका पहले 20% कम निकालना है। तो 160 तो 60 का पहले निकालेंगे 20%, तो 20% निकाल लिया भाई। परसेंट हटाएंगे तो क्या करेंगे लालाओ 100 से भाग करेंगे। देखो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गई, आपका आप पास बच गया 16। देखो कमी हो रही है तो कमी होगी तो यहाँ क्या होगा माइनस होगा, माइनस होगा तो ये हो गया 160। ठीक है साहब, 160 माइनस 16 दूनी 32, यानी कि 32 इसमें से घटा देंगे 160 में से और 32 घटाएंगे तो लालाओ बताओ कितने बचेंगे भाई। देखेंगे यहाँ पर ये कितना हो गया 10 और 10 में से 2 जाए तो जब कितने बचते हैं 8 बचते हैं, बच गया आपका कितना 15 और 15 में से 3 गए तो कितने बच गए आपके 12। यानी कि 128 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्लियर है, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर क्लियर दे रखा है। मैं आपको सेकंड मेथड बता देता हूँ यहाँ की, जो आपको सेकंड नंबर की जो मेथड है यहाँ पर आप सभी देखेंगे एक बार। सेकंड नंबर मेथड में सीधा सीधा करना है आपको, कुछ नहीं करना भाई। 160 दे रखा है, 20% आपसे कम करने की बात कर रहा है, तो 20% 100 में से हम घटा देंगे, कितना बचेगा भाई आपके पास 80%। तो 80 का मान निकालेंगे बटे में 100 कर देंगे। ठीक है साहब, देखो 2 0 से 2 0 के अंतर और 16 गुणा 8 करते हैं तो जब कितना आता है आपका 128, यानी कि 128 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सेकंड मेथड यहाँ पर बिल्कुल राइट होती है, क्योंकि इस मेथड के अंदर हम सीधा पुटअप करेंगे कि कब प्लस होगा और कब माइनस होगा। यहाँ तक बातें समझ में आ गई हो तो मैं अगला क्वेश्चन कराऊंगा आप सभी के सामने। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ रहा है कि यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि करने पर, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैंने थोड़ा सा टाइप चेंज कर दिया तो एक बार सभी देखेंगे। थोड़ा सा मैंने टाइप चेंज कर दिया, सभी देखेंगे एक बार। क्या देखेंगे मेरे भाई, देखो भाई ये अब कह रहा है, पहले तो कोई नंबर दे रखा होता है आपको डायरेक्टली, अब कह रहा है कि यदि किसी संख्या में 20% की हम इंक्रीज करें तो 360 हमें प्राप्त होता है। तो बताओ मूल संख्या क्या है, यानी कि हमें मूल संख्या नहीं दे रखी और जो हमें प्राप्त होगी संख्या वो संख्या आप सभी के सामने दे रखी है। तो भाई इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, तो देखो भाई इसमें क्वेश्चन में भी मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा जो बिल्कुल शानदार मेथड के होते हैं। तो आप सभी देखेंगे एक बार, कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट देखेंगे। कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट आपसे कहता है कि कोई संख्या है, भाई हमें नहीं पता वो संख्या क्या है, हमने मान ली वो संख्या क्या है भाई x है। ठीक है, x में कितने परसेंट की वृद्धि करवा रहा है 20% की, तो 20% की वृद्धि हो रही है, यानी कि कोई भी नंबर चाहे वो है चाहे नहीं है, वो है तो 100% ही ना अपने आप में। अगर 100% वो नंबर है तो हमसे बात कर रहा है कि इसकी इंक्रीज की यानी कि वृद्धि हो रही है, तो उसका 120% निकालेंगे, 120 और परसेंट हटाएंगे तो क्या करेंगे लालाओ 100 से भाग, जो कि आपको कितनी संख्या प्राप्त होती है वो होती है आपको 360। कितनी संख्या होती है 360। ठीक है मेरे भाई, अब देखो ये यहाँ दे रखा है तो हमें x का मान ही तो निकालना, तो x बराबर रखेंगे। जहाँ रखना जब कभी भी ये वस्तु अगर हमें यहाँ इंटू दे रखी हो तो जब इधर चेंज करेंगे तो ये इंटरफेयर हो जाता है, यानी कि उल्टा हो जाता है। तो क्या करेंगे भाई 360 गुणा 100 ऊपर आ जाएगा और 120 नीचे आ जाएगा। बिल्कुल यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो देखेंगे भाई देखो 0 से 0 कैंसिल और 12 एकम 12 और 12 3 36, यानी कि x बराबर जो मान आएगा आपका कितना आएगा भाई 300। कितना आएगा 300। यहाँ तक बातें क्लियर, यहाँ तक बात अगर क्लियर हो गई, कहीं ऑप्शन में आंसर दिख रहा है तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपसे राइट आंसर है। क्या है भाई ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई हैं तो मैं अगला क्वेश्चन कराऊँ आप सभी के सामने। ऐसा ही अगला क्वेश्चन आएगा जो कि माइनस का आएगा शायद। देखो भाई आ गया ना कि किसी संख्या में अगर 20% की कमी कर दी जाए करने पर वह 400 प्राप्त होता है, तो बताओ मूल संख्या क्या होगी। तो बताओ मूल संख्या क्या होगी।
मूल संख्या बताने की बात कर रहा है लालाओ, तो वही काम करेंगे हम। क्या काम करेंगे? वही काम करेंगे, कुछ करना है नहीं। सिर्फ जब बढ़ाने की बात होती है तो 20% इंक्रीज कर दिया, अब घटाने की बात कर रहा है तो हम सीधा लिखेंगे भाई x है। अगर इसमें घटाव की बात कर रहा है तो 100% है वो संख्या, मान ली हमने x, और जब हम 20% की कमी करेंगे तो वो संख्या कितनी बचेगी भाई? 80% बचेगी, बिल्कुल बचेगी। और बटे में 100% हटाएंगे तो 100 से गुणा कर दिया, जो कि हमें कितनी संख्या प्राप्त होती है? संख्या होती है आपको 400। कितनी प्राप्त होती है मेरे भाई? 400 प्राप्त होती है। सीधी सी बात है, कुछ नहीं करेंगे, x का मान निकालना, तो x बराबर 60 मतलब 400 गुणा, देखो इंटरफेयर हो जाएगा तो बिल्कुल हो जाएगा 100/80। हो गया भाई 100/80, बिल्कुल क्लियर यहाँ तक। देखो जीरो से जीरो खत्म, 8 एकम 8 और 8 पंजे 40, तो यहाँ बचेगा आपका x बराबर 5 गुणा 100। और 5 गुणा 100 का मतलब होता है हमारे यहाँ पर भाई 500। 5/100 का मतलब क्या होता है हमारे यहाँ पर? 500, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल क्या कह रहा है भाई आपको? राइट आंसर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। यहाँ तक बात अगर मेरे समझ में आ गई हो तो मैं अगले क्वेश्चन की ओर चलूँ मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर, आप सभी एक बार इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक संख्या, अगला क्वेश्चन कह रहा है भाई कि यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 20% अधिक है। देखो थोड़ा क्वेश्चन चेंज हो गया है कि एक संख्या कह रहा है आपसे कि यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 20% अधिक है, यदि छोटी संख्या 150 है तो बड़ी संख्या कितनी होगी? यानी कि एक संख्या दे रखी है आपको, माना कि हमने मान ली वह संख्या कितनी दे रखी है भाई आपको? x। कितनी दे रखी है? x। ये माना कि एक संख्या x दे रखी है और दूसरी संख्या x2 दे रखी है, ठीक है साहब। अब कह रहा है कि जो एक संख्या है वो दूसरी संख्या से 20% अधिक है, यानी कि ये इससे कितना है भाई? 20% अधिक का मतलब ये कितनी हो गई इसकी? 120, और ये कितना हो गया इसका भाई? 100। भाई ये अपने अपने में 100% दे रखी है, बिल्कुल। अब तुम एक चीज बताओ मेरे को, जो एक तो ये फर्स्ट नंबर की संख्या दे रखी है आपको, और एक सेकंड नंबर की संख्या दे रखी है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ मेरे भाई इसमें से बड़ी संख्या कौन सी होगी और छोटी संख्या कौन सी होगी, तो आप बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं, क्योंकि मैंने क्या बताया था आपको कि कोई भी नंबर या कोई भी संख्या अपने आप में क्या होती है लालाओ? 100% होती है। अगर उसमें घटी कमी हो रही है तो कहीं ना कहीं वो 100 से कम होगा, अगर उसमें वृद्धि हो रही हो तो वो कहीं ना कहीं 100 से ज्यादा होगा। अगर संख्या 100% दे रखी है यानी कि वह संख्या बिल्कुल कंप्लीट पूरी है। अगर संख्या 100 से ऊपर दे रखी है तो यानी कि वो संख्या, जो संख्या 100 दे रखी है उससे ज्यादा है, यानी कि जो दूसरे नंबर की संख्या है वो क्या होगी? आपकी छोटी संख्या होगी, और फर्स्ट नंबर की जो संख्या है वो क्या होगी? आपकी बड़ी संख्या होगी। जबकि आपको क्वेश्चन में एक छोटी संख्या दे रखी है, छोटी संख्या क्या दे रखी है लालाओ? 150 दे रखी है। कितनी दे रखी है? 150। तो हमारे ऊपर, हमें पता है कि हमारे ऊपर 150 छोटी संख्या दे रखी है और हमें निकालनी है बड़ी संख्या, तो सिर्फ क्या करेंगे? बड़ी संख्या कितनी दे रखी है? 120%, तो 120% हटाएंगे, 100 से करेंगे भाग। देखो 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ हो गया कैंसिल, बचेगा आपके पास 15 गुणा 12, और 12 पंजे 60, 12 पंजे कितना हो गया? 60, बच गया कितना? 6, और 12 एकम 12, और 12 और 6 कितना होता है? 18, 12 और 6 कितने होते हैं? 18। 180 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल क्लियर है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। यहाँ पर यहाँ तक बातें क्लियर हो चुकी हूँ तो मैं अगले क्वेश्चन की ओर चलूँ मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर आ रहा है, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 20% कम है, मैं वही वाला क्वेश्चन आ गया दोबारा भाई। पहले वृद्धि हुई थी, अब क्या हो रही है? कमी। पहले वृद्धि हो रही थी, अब क्या हो रही है लालाओ? कमी। बिल्कुल। तो इसी क्या हो रही है मेरे भाई? कमी हो रही है। तो सभी देखेंगे एक बार, यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 20% कम है तो बड़ी संख्या 300 है, तो छोटी संख्या कितनी होगी? ठीक है साहब, हम फिर से आपसे कहेंगे कि भाई हमने मान ली पहली संख्या x1 और दूसरी संख्या x2। अब कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या से, यानी कि ये संख्या दूसरी संख्या से कितनी है? 20% कम है। यानी कि ये 20% कम है, तो कोई भी संख्या अपने आप में कितनी होती है मेरे भाई? 100% होती है। अगर 20% उसमें से हम कम कर दें तो वह संख्या कितनी बचेगी भाई? 80% बचेगी। 80% और परसेंट हटाएंगे तो करेंगे लाला 100 से भाग, और ये ना संख्या पूरी अपने आप में क्या हो गई? 100% हो गई। ठीक है मेरे भाई, अब हमको बड़ी संख्या, आपको पता चल गया भाई ये फर्स्ट नंबर की संख्या हो गई, ये आपकी सेकंड नंबर की संख्या हो गई। अब आपको पता चल गया ना इसमें से कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है? बिल्कुल पता चल गया। क्यों? क्योंकि ये तो 80% संख्या है और ये कितनी है भाई? 100% संख्या है। तो 100% बड़ा होता है 80%, तो कितना बड़ा होता है? 100%। 100% बड़ा है, तो इसमें यही आंसर दे रहा है कि बड़ी संख्या कितनी है आपकी? 300। यानी इसकी वैल्यू आपको दे रखी है कितनी लालाओ? 300 दे रखी है। हमसे पूछिए छोटी की, तो 300 गुणा 80/100, 300 गुणा 80/100, देखो खत्म हो गया। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, आप सभी के सामने बच गया 3 गुणा 80, तो कितना आएगा भाई आपका? 240। भाई 8 या 24, जीरो की जीरो, तो 240 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपसे क्लियर कह रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपसे बिल्कुल क्लियर कह रहा है। यहाँ तक बात समझ में आ गई हो तो मैं अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर लेकर आ रहा हूँ, सभी एक बार गौर फरमाएंगे। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, यदि किसी संख्या का 20% बढ़ाने पर
देखो भाई क्वेश्चन का लैंग्वेज देखनी है आपको, ठीक है। क्वेश्चन लगभग लगभग वही है, 10 क्वेश्चन लेके आया हूँ आप सभी के सामने घुमा फिरा के, क्योंकि सीईटी घुमा फिरा के ज़्यादा पूछती है आपसे, ठीक है मेरे भाई। तो देखेंगे सीईटी के अंदर, देखो सीईटी का पेपर जितना आपको लगता है कि 25 क्वेश्चन कैसे आते होंगे, कितना बड़ा सिलेबस है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपका भाई आपके साथ है, उतना ही सिलेबस कराऊंगा जितना सीईटी के एग्जाम में मिलेगा आपको, बस। क्योंकि 60 टॉपिक पढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन 60 टॉपिक के अंदर से उन 25 क्वेश्चनों को छांटना, उन टॉपिकों के अंदर से, उसकी कला होने की सबसे बड़ी अहम होती है इसमें, अहम भूमिका। तो मैं उन्हीं टॉपिकों को ज़्यादा रिकमेंड करूंगा जो आपके सीईटी एग्जाम के अंदर 100% आने की पूरी पूरी संभावना रहेगी। मैं उन्हीं टॉपिकों को पढ़ाने का यहाँ पर फुल रूप से प्रयास करूंगा मेरे भाई। तो आप सभी के सामने ये क्वेश्चन आ रहा है, तो एक बार इस क्वेश्चन को देखेंगे कि यदि किसी संख्या का 20% बढ़ाने पर मान कितना होता है मेरे भाई, 720 होता है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। तो आप सभी के सामने स्क्रीन पर देखेंगे एक बार मेरे प्यारे भाई, किसी संख्या, भाई मान ली वो संख्या कितनी है भाई, x, कितनी है वो भाई x, तो एक बार देखेंगे वह संख्या मेरे भाई कितनी है x, ठीक है मेरे भाई। यदि वह संख्या x है और उसमें 20% बढ़ाने की बात करते हैं, तो वही काम करेंगे भाई, संख्या अपने आप में 100% है, 20% बढ़ाने की बात कर रहा है, तो कितना हो गया भाई 120%, और परसेंट हटाएंगे हमेशा क्या करेंगे, 100 से भाग कर दिया मेरे भाई। और जब आपका आंसर क्या है, और दे कितना मान रखा है आपको, 720 दे रखा है, ठीक है भाई। x की वैल्यू यानी कि मूल संख्या पूछ रहा है, और मूल संख्या क्या है आपकी x का मान निकालेंगे तो 720 गुणा, इंटरफेयर चेंज हो जाएगा, 100 बट्टे कितना हो गया 120, बिल्कुल साहब, 10 से 10 कैंसिल। देखो 12 एकम 12, 12 दूनी 24 और 12 छिक्की 75, यहाँ तक बात है क्लियर। तो x बराबर आएगा आपका कितना, 6 गुणा 100 यानी कि 600, कितना आएगा मेरे भाई 600, यहाँ तक बात है क्लियर, यहाँ तक बात है क्लियर हो गई है। ऑप्शन में नजर आ रहा है, बिल्कुल ऑप्शन में नजर आ रहा होगा, ऑप्शन नंबर बी आपसे क्लियर कराया कि मैं ही वो 600 हूँ जो ऑप्शन बी में समाहित हूँ। यहाँ तक बातें अगर समझ में आ चुकी हों तो मैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ूँ। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर आ रहा है, एक बार देखेंगे सभी क्या कह रहा है। यदि किसी संख्या में, देख लो भाई 20% घटाने की बात कर रहा है, 20% घटाने की बात कर रहा है, सभी एक बार घटाएंगे, 20% क्या कर रहा है भाई, घटाने की बात कर रहा है, तो घटाओ भाई, बिल्कुल घटाएंगे, कैसे घटाएंगे। देखो भाई यदि कोई संख्या मान ली हमने x, मैंने अभी क्या बताया था कि 20% क्या करना है भाई, कमी हो रही है, तो कमी क्या करेंगे भाई, x का 20% निकालेंगे तो कितना होगा मेरे प्यारे भाई, 80 बचेगा, तो 80% हटाएंगे तो क्या करेंगे, 100 से भाग कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे। और वह मान कितना प्राप्त हो रहा है आपको, वह मान हो रहा है आपको 640 प्राप्त हो रहा है, बिल्कुल भाई साहब, यहाँ तक सही बात है आपकी। हमें निकालनी है मूल संख्या, और मूल संख्या आप सभी के सामने x जब मूल संख्या है और आपको प्राप्त संख्या कितनी है 640, इंटरफेयर चेंज कर देंगे, कितना हो गया भाई आपका 100/80, कितना हो गया 100/80, बिल्कुल भाई। देखो 0 से 0 यहाँ पर कैंसिल हो चुकी है, और देखो 8 8 कितना होता है 64, यानी 8 गुणा 8 करें तो कितना आता है 64, बिल्कुल आता है। x बराबर आप सभी के सामने क्वेश्चन आएगा 8 गुणा 100, कितना आएगा भाई 8 गुणा 100, और 8 गुणा 100 करें तो कितना प्राप्त होता है भाई आपको 800, कितना प्राप्त होता है 800, जो कि ऑप्शन नंबर सी में बिल्कुल रूप से समाहित है। यहाँ तक बातें अगर समझ में आ गई हो तो मैं अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर लाऊं। देखो भाई अगला क्वेश्चन कि यदि किसी संख्या से 480 से 20% अधिक है, यदि कोई संख्या 480 से कितनी है भाई 20% अधिक है, तो देखेंगे भाई वह संख्या कौन सी है, 20% अधिक है तो वह संख्या क्या है, 480 से वह संख्या 20% अधिक है तो वह संख्या क्या है। तो देखो मेरे भाई 480 से वह 20% संख्या है, तो 480 आप सभी के सामने दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है। वह 480 से क्या है भाई 20% अधिक है, 480 अपने आप में क्या है भाई 100% है, 20% अधिक की बात कर रहा है तो इंक्रीज होगी, बिल्कुल होगी, कितनी इंक्रीज होगी 20 होगी, तो 100 से होगी कितनी 120%, हटाएंगे तो लालाओ क्या करेंगे 100 से भाग करेंगे, बिल्कुल करेंगे। देखो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, बच गया आप सभी के सामने क्या बचेगा 48 गुणा 12, और देखो 12 अट्ठे कितने होता है 96, 96 में 6 को हासिल लग गई 9, बिल्कुल। अब देखो 12 एकम 12 और 12 चौका 48, 48 और 9 की जोड़ूं तो कितना बचेगा भाई आपका, कितना आएगा बताओ, 55 आएगा 57 आएगा, बताओ 48 में अगर मैं 9 जोड़ूं तो कितना आएगा आपका 57, यानी कि हो गया आपका 576, और 576 आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी में सटीक आंसर है, जो कि हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है। यहाँ तक बात समझ में। टाइप सेकंड का हम लास्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर ला रहे हैं, उसके बाद हम टाइप थर्ड की बात करेंगे, टाइप थर्ड के अंदर हम कैसे क्वेश्चन लाएंगे। तो लास्ट क्वेश्चन टाइप सेकंड का, तो इसको एक बार शानदार तरीके से देखेंगे आप। देखो मेरे भाई किस टाइप से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। यदि किसी संख्या में
कहा 540 से 20% क्या दे रखा है आपको, कम दे रखा है। क्या दे रखा है लालाओ, कम दे रखा है। तो वह संख्या कितनी है भाई, 540। 540 से कितना दे रखा है भाई, 20%। देखो पहले अधिक दे रखा था, अब कम दे रखा है। तो भाई ये अपने आप में 100% है। कम की बात कर रहा है तो 100 से 20 कितना, 20 कम, तो कितना बच गया भाई 80%। हटाएंगे, क्या करेंगे भाई 100 से भाग कर दिया, बिल्कुल कर दिया मेरे भाई। 0 से 0 कैंसिल और 1 0 से 1 0 कैंसिल। बचा क्या भाई 54 गुणा 8, बिल्कुल बच गया। देखो 8 चौका 32, हासिल लग गई कितनी 3, 8 पंजे 40 और 40 और 3 कितने होते हैं भाई आपके पास 43, यानी कि 432 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपसे क्लियर कह रहा है। ऑप्शन नंबर बी आज से क्लियर कह रहा है। यहाँ तक बातें अगर समझ में आ गई हो तो मैं टाइप नंबर 3 की ओर आगे बढ़ूं भाई। तो बिल्कुल टाइप 3 मैं आप सभी के सामने बता दूं, एक बार टाइप 3 के बारे में बता दूं कि टाइप 3 है क्या बीमारी। टाइप 3 के अंदर हम कौन कौन से किस टाइप के क्वेश्चंस करेंगे, तो क्वेश्चंस करेंगे हम जिसमें कमी या वृद्धि होगी और खपत पर कोई भी प्रभाव ना पड़ेगा, यानी उसके खर्चे पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। खर्चे पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्या नहीं पड़ेगा। ठीक है भाई, इस टाइप के क्वेश्चंस इस टाइप नंबर 3 के अंदर हम फिर से 10 क्वेश्चंस उड़ाएंगे आप सभी के सामने। उससे पहले मैं आप सभी के सामने एक और चीज आगाह करूंगा। क्या करूंगा कि जब कभी आपको क्वेश्चन में वृद्धि दे रखी हो, क्या दे रखी हो, वृद्धि दे रखी हो, वृद्धि दी हो और कमी करवाए, क्या कमी करवाए, तो हम क्या करेंगे भाई, एक शानदार शॉर्ट ट्रिक है। तो हम करेंगे x बटे 100 प्लस x इंटू 100, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे और इसी से हमारा क्या आ जाएगा भाई डायरेक्टली आंसर। देखेंगे भाई, जबकि कॉन्सेप्ट पढ़ने की इसमें कोई भी जरूरत नहीं पड़ने दूंगा मैं। देखो सेकंड चीज पढ़ेंगे हम, फर्स्ट हो गई आपकी, सेकंड चीज देखेंगे। यदि आपसे दे रखा हो क्या, कमी दी हो, कमी दी हो और वृद्धि करवाए, और वृद्धि करवाए, तो हम किस फॉर्मूले का यूज करेंगे, x बटे 100 माइनस एक्स इंटू 100। इन दो फॉर्मूले का यूज करके हम इस कंप्लीट 10 की 10 क्वेश्चनों को उड़ाएंगे यहां से। ठीक है भाई, सिर्फ इन दो फॉर्मूले का यूज करना है। जब वृद्धि की बात आए तो हम प्लस करेंगे और कमी की बात आए तो हम क्या करेंगे मेरे भाई, माइनस करेंगे। तो अगला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर आ रहा है कि यदि किसी वस्तु के मूल्य में 25% की वृद्धि कर दी जाए तो खर्चा समान रखने के लिए खपत में कितने % की कमी करनी पड़ेगी। आप सभी के सामने आ गई भाई, आपको वृद्धि दे रखी है और आपसे क्या बोल रहा है, कमी करवा रहा है। आपको क्या दे रखा है भाई, आपको वृद्धि दे रखी है और कमी करवा रहा है। मैं आपको क्या बताई थी अभी ट्रिक, एक सेकंड पहले क्या ट्रिक बताई थी, एक बार दोबारा देखेंगे। आपको वृद्धि दी हो और कमी करवाए तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे x बटे 100 प्लस एक्स इंटू 100। अब यहाँ देखेंगे कि x कहाँ है, तो x यहाँ पर वो चीज़ दी होगी। x का मतलब यहाँ पर होता है, एक बार नोट डाल के देखेंगे यहाँ पर, x का मतलब, x का मतलब यहाँ पर कितने % की, कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि को प्रदर्शित करता है। वृद्धि को क्या करता है मेरे भाई, प्रदर्शित करता है, प्रदर्शित करता है। यानी कि जो भी मान आपको यहाँ 25 दे दे, 26 दे दे, उसका मान क्या होगा भाई यहाँ पर x डिनोट करेगा। ठीक है मेरे प्यार भाई, मैंने आपको क्या बताया था, फॉर्मूला क्या बताया था कि x बटे 100 प्लस एक्स इंटू 100, यही फॉर्मूला लगाना है। तो यही फॉर्मूला आप लगाएंगे तो देखेंगे प्यार भाई कि 25 बटे 100 प्लस 25 इंटू 100, यही काम करेंगे भाई। ठीक है साहब, देखो भाई 25 बटे 125 यानी कि 125 इंटू 100, और देखो 25 का भाग 125 में देंगे तो 25 एकम 25 और 25 पंजे 125, यहाँ सामने बचेगा 1 बटे 5 गुणा 100, और 1 बटे 5 गुणा 100 को काटेंगे तो कितनी बार आएगा आपका भाई 20%। यानी कि इस क्वेश्चन में क्या हुई है भाई 20% की
कमी हुई है। क्या हुई है लालाओं? 20% की कमी हुई है। बिल्कुल यहाँ तक राइट आंसर आप सभी का। अब एक चीज़ बताओ मेरे को, अगर भाई आपने मान लिया सर हम प्लस, अगर हम माइनस रखें तो, अगर माइनस आप रखते हो इस जगह तो रख के देख लो भाई कि 25 बटे यहाँ कितना बचेगा? 75 बचेगा। बिल्कुल बचेगा। 75, 25 बटे 75 का मतलब होता है 1/3 हिस्सा, और 1/3 को 100 से काटेंगे तो 33.33 या 33 सही 1/3 आता है, जो कि ऑप्शन में आपको कहीं नजर नहीं आएगा। इसका मतलब इस वृद्धि वाले फॉर्मूले में हमेशा इसी का ही यूज होगा मेरे भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन आएगा आपके पास कमी वाला, तो कमी में देखेंगे हम क्या होगा। आ गया भाई, आ गया ना, कि किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी कर दी जाए, यदि उसके खर्चे में कोई प्रभाव ना पड़े तो बताओ वस्तु पर कितने % की वृद्धि की जाएगी। क्या बताया था भाई मैंने, कौन सी मेथड बताई थी कि हाँ कमी दे रखी है तो हम माइनस करेंगे, तो x बटे 100 माइनस एक्स इंटू 100 इंटू क्या करेंगे लालाओ? 100। बिल्कुल कर दिया। x का मतलब क्या क्या दे रखा है भाई, आपको बताया था आपको 20। ठीक है, 100 में जैसे x करेंगे तो कितना हो गया आपका? 80 इंटू 100। ठीक है मेरे भाई, देखो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 1 कम 2 और 2 चक्कू 8, यानी कि यहाँ बचेगा 1/4 गुणा 100, और 1/4 गुणा 100 का मतलब होता है 25%, यानी कि इसमें कितने % की वृद्धि करनी पड़ेगी भाई आपको? 25% की क्या करनी पड़ेगी? वृद्धि। तो 25% ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो गया यहाँ पर। बिल्कुल बी ऑप्शन इसका राइट आंसर। आगे मेरे भाई प्यार सब बात समझ में। अगला क्वेश्चन मैं आप सभी के सामने ऐसे ही धीरे धीरे लाऊंगा। ठीक है मेरे भाई, अगला क्वेश्चन देखो आप सभी के सामने। अब 40% की वृद्धि दे दी, किसकी दे दी? 40% की वृद्धि दे दी, और आप सभी हम निकालेंगे। तो कैसे करेंगे भाई? जब वृद्धि दी जाती है तो हम हमेशा क्या करते हैं मेरे भाई? प्लस करते हैं, और जब कमी दी जाती है तो हम क्या करते हैं भाई? माइनस करते हैं। आपसे कमी निकलवा रहा है तो प्लस, और वृद्धि निकलवा रहा है तो माइनस। देखेंगे मेरे भाई, एक्स बटे क्या करेंगे भाई? x बटे 100 प्लस एक्स इंटू 100, तो x बटे 100 प्लस एक्स इंटू 100 वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, और इस फॉर्मूले के अनुसार हम रखेंगे x की वैल्यू 40, 40 बटे 100 प्लस 40 इंटू 100। ठीक है भाई, तो देखो 40 बटे 140 इंटू 100, बिल्कुल यहाँ तक राइट आंसर। ठीक है साहब, देखो 1 0 से 1 0 खत्म, 2 1 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14 है, लेकिन इसका आंसर आएगा 2/7 गुणा 100। देखो जब मैंने परसेंटेज पढ़ाई थी तो आपको एक सारणी बताई थी, तोड़ने का तरीका क्या होता है कि हम इसे क्या लिख सकते हैं भाई? 2 इंटू 1/7 इंटू 100 लिख सकते हैं, और जब 1/7 के जब हम परसेंट निकालते हैं तो कितना आता है भाई? 14 सही 2/7। कितना आता है? 14 सही 2/7। बिल्कुल यहाँ तक आपको बिल्कुल बताई थी कि 14 सही 2/7% आ जाए या 14.28% आ जाए। ठीक है भाई, और बचा क्या आपका? इंटू 2 बच गया। क्या बच गया? 2। तो यहाँ देखेंगे इसका 2 को आपस में गुणा करेंगे तो कैसे आएगा? 2 14 दूनी 28, और 2 का 2 दूनी 4, यानी कि 28 सही 4/7% इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि पॉइंट में आपका बिल्कुल दे रखा है। कहाँ दे रखा है? 28.57। देखो 28.57 निकाल के बताता हूँ कैसे आएगा आपका। एक बार देखेंगे सभी, यहाँ से यहाँ तक मैंने बता दिया, अब एक बार यहाँ से देखेंगे दोबारा। एक बार सभी यहाँ से देखेंगे दोबारा। कहाँ से देखेंगे? यहाँ तक, यहाँ तक हमने कर लिया। अब यहाँ तक देखेंगे दोबारा, यहाँ देखेंगे, ऊपर से देखेंगे दोबारा एक बार भाई। 2/7 इंटू 100, यानी कि ये हो गया आपका 200/7। ठीक है भाई, बिल्कुल हो गया 200/7। अब देखो 7 से 20 को काटेंगे तो 7 दूनी 14, कितना हो गया? 7 दूनी 14। बच गए कितने भाई आपके? 6 बच गए। कितने बच गए? 6। बिल्कुल। अब देखो 7 8 कितना होता है? 56 है। 7 गुणा 8 करें तो 56 आता है। बच गए भाई कितने? 4। 7 का भाग 4 में नहीं जाता तो हम पॉइंट लगा लेते हैं, और पॉइंट लगाने के बाद हो जाता है 40। अब देखो 7 पंजे 35, बिल्कुल हो गया। तो 7 पंजे 35, फिर बच गया आपका 5, 1 0 फिर हो गई, कितना हो गया? 50, और 7 7 49, यानी कि 28.57% इसका बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी के अंदर इसका बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ तक बातें अगर समझ में आ गई हो तो मैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ूँ मेरे भाई। बिल्कुल अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर आ रहा है, एक बार सभी देखेंगे। क्या कह रहा है आपसे क्वेश्चन कि यदि किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी की जाए और खर्च समान रखने के लिए खपत में कितने % की वृद्धि करनी होगी। बात करें कमी की, तो कमी का सीधा फंडा क्या है भाई? x बटे 100 माइनस एक्स इंटू 100, यही फॉर्मूला है ना। तो भाई x का मान 10, और 100 में से 10 गए तो कितना बच गया भाई? 90 इंटू 100, 90 इंटू 100, तो 1/9 गुणा 100 डायरेक्ट होता है इसका। कितना होता है भाई? सारणी में मैंने पढ़ाया था, तो क्या होता है भाई इसका? 11 सही 1/9%, या
11.11%, बिल्कुल होता है, बिल्कुल। एक बार देखेंगे भाई, कहीं तो नज़र आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। कहाँ आ रहा है? ऑप्शन नंबर बी। एक बार इसको मैं निकाल कर बता देता हूँ कैसे आ रहा है। तो एक बार देखेंगे भाई, यहाँ तक देख लिया आपने, ये हो गया आपका 100/9। ये पोर्शन अलग है तो इसको रखेंगे साइड में। यहाँ रखेंगे भाई 100/9। देखेंगे अब कि 9 का पहाड़ा 100 में जाएगा, कितनी बार जाएगा? 11 बार जाएगा। लेकिन हम डायरेक्ट करेंगे तो देखो 11×9 = 99, तो कितना बार गया भाई? 11 बार गया। बच गया कितना? एक। कितना बच गया भाई? यहाँ पर एक बच गया, बिल्कुल। हमने पॉइंट लगा लिया, यहाँ हो गई 0। फिर कितना हो गया? 10। 9 में 10 का भाग जाएगा, बिल्कुल जाएगा। कितनी बार? एक बार। कितना बच गया? एक। और फिर हो गया 0, यानी कि 11.1111%। ठीक है। और पॉइंट के बाद हमेशा ध्यान रखना, आप हमेशा कभी कोई आपसे किसी इंटरव्यू या किसी परीक्षा में किसी टीचर आपसे पूछ ले कि 11 पॉइंट के बाद जो नंबर आता है वो हमेशा एक एक अक्षर में बोला जाता है। ऐसे नहीं बोला जाएगा कि 11.11 है, तो उससे कैसे बोलेंगे? 11.11, यानी कि 11.11 ही बोला जाएगा। दशमलव के बाद जो भी नंबर आता है वो हमेशा सिंगल सिंगल नंबर में बोला जाता है। यहाँ तक बातें क्लियर हो चुकी हैं। तो मैं अगला क्वेश्चन नंबर 5 आप सभी के सामने स्क्रीन पर लाने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे कि यदि किसी वस्तु के मूल्य में 50% की वृद्धि की जाती है तो खर्च समान रखने के लिए खपत में कितने % की कमी करनी होगी? तो एक बार सभी देखेंगे भाई, क्या प्रश्न कह रहा है आपसे कि एक वस्तु के मूल्य में 50% की वृद्धि कर दी जाए और खर्च समान रखने के लिए वस्तु के कितनी % की कमी की जाएगी? तो वृद्धि दे रखी है और कमी की आपसे पूछ रहा है। निकालेंगे भाई, एक बार देखेंगे सभी, निकालो भाई। सभी एक बार निकालेंगे इसको। तो देखो कैसे निकालेंगे भाई, वृद्धि की बात आ गई तो देखो भाई, हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? x/100 प्लस x इंटू 100। बिल्कुल ठीक है साहब। तो x की वैल्यू 50/100 प्लस 50 कितना होता है लालाओ? 150 इंटू 100। यहाँ तक क्लियर? देखो 50 से कम 50 और 50 थी या 150। 1/3 की वैल्यू परसेंटेज में कितनी होती है लालाओ? 33.33%। कितनी होती है? 33.33% या 33 सही 1/3%, या 33 सही 1/3%। कहीं ना ऑप्शन नजर आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक बातें अगर समझ में आ गई हों तो मैं अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर लाने जा रहा हूँ। एक बार सभी देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। यदि किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि की जाती है, यदि खर्चा समान रखने के लिए खपत में कितने % की कमी करनी होगी? बताओ भाई, कितने % की कमी करनी होगी लालाओ? बिल्कुल, हम इस क्वेश्चन का आंसर बड़े प्यार से और शानदार तरीके से हम आप सभी के सामने लेकर आएंगे। तो वृद्धि की बात करें तो मैं डायरेक्ट करा रहा हूँ भाई। क्या कह रहा है आपसे? 20% की वृद्धि। तो देखेंगे भाई 20 वृद्धि हो रही है तो प्लस होगा, 100 प्लस प्लस कर 20 करेंगे तो 100 प्लस 20 हो गया इंटू 100। बिल्कुल यहाँ तक। तो 20/120 इंटू 100। बिल्कुल यहाँ तक बातें क्लियर? तो 20 से 120 को काटेंगे, कितनी बार कटेगा भाई? 6 बार। तो 1/6 गुणा 100 करते हैं, तब आता है आपका 16.67, या इसे बोलते हैं 16 सही 2/7%। सॉरी, 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3%। इसका फ्रैक्शन वैल्यू, परसेंटेज वैल्यू होती है, जो कि हम निकाल के बता देते हैं आप सभी को। कैसे आएगी भाई? 100 भाई, 1 का गुणा 100 से करेंगे तो 100/6। देखो भाई 100 का 10 6 का भाग देंगे 10 में, तो 6 एकम 6, बच गए कितने भाई? 4। हो गए कितने? 40। बिल्कुल साहब। देखो 6 छंगे कितने होते हैं? 36। ठीक है साहब, बच गए फिर से 40, 4 बच गए। पॉइंट लगाएंगे, 0 हो गया। और फिर कितना बचेगा भाई? फिर बचेंगे 6 छंगा 36, फिर हो गया। तो 16.66% इसका राइट आंसर हो जाएगा। 6 6 या 6 7। ठीक है भाई, यही इसका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपसे क्लियर कह रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपको बिल्कुल ऑप्शन में दिखाई दे रहा होगा। यहाँ तक बातें समझ में आ गई हों तो मैं क्वेश्चन नंबर 7वां आप सभी के सामने स्क्रीन पर ला रहा हूँ कि यदि किसी वस्तु के मूल्य में 30% की कमी हो जाती है और खर्च समान रखने के लिए खपत में कितने % की वृद्धि करनी होगी मेरे भाई? तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? भाई कमी दे रखी है तो माइनस करेंगे, बिल्कुल करेंगे मेरे भाई। तो कैसे करेंगे भाई? एक्स बटे, कैसे करेंगे भाई? x/100 माइनस x इंटू 100। बिल्कुल। तो 30% की कमी दे रखी है, 30/100 माइनस 30 करेंगे तो कितना आएगा भाई? 70 इंटू 100। बिल्कुल भाई साहब। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो ऊपर बच गया भाई 300/7। 300/7 बच गया था। फिर कैसे तोड़ेंगे? तो देखो भाई 7 का भाग 30 में देंगे, 7 तिया 21 और 7 चौका
28, 4 आ गया भाई, बच गया कितने आपके 2, फिर हो गए 0, और 7 दूनी 14, ठीक है साहब, फिर बच गए आपके 6। भाई पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, और 7 7 49 और 7 8 56, यानी कि 42.8 हो गया यहाँ पर, और कितना बच गया 56, यानी कि फिर बच गया आपके 4, फिर एक जीरो बढ़ा देंगे, और कितना आएगा भाई 7 छिंगी 42, ज़्यादा हो गया आपका, और 7 छिंगी 42 और 7 पंजे 35, यानी कि 42.85% इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है 42.86%। यहाँ तक बातें समझ में आ गई हो तो मैं अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर लाने का प्रयास करूंगा, एक बार सभी देखेंगे। कैसे देखेंगे भाई? क्वेश्चन नंबर 8, यदि किसी वस्तु के मूल्य में 60% की वृद्धि की जाती है तो खर्चा समान रखने के लिए खपत में कितने परसेंट की कमी करनी चाहिए मेरे भाई? तो देखेंगे भाई कैसे करेंगे हम वृद्धि को कमी में, तो बिल्कुल करेंगे भाई 60 बटे 100 प्लस 100, 60, 100 प्लस 60 इंटू 100, तो देखो भाई 60 बटे 100, 60 इंटू 100, बिल्कुल यहाँ तक क्लियर बात है। देखो भाई इसे काटेंगे, कैसे काटेंगे? देखो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, बिल्कुल 2 3 6 और 2 8 16, यानी कि 3 बटे 8, तो ये हो गया आपका 300 बटे 8, बिल्कुल लाओ, हाँ तक क्लियर है। अब देखो हालांकि अब देखो पता है सबको क्या है भाई, पॉइंट में वैल्यू जा रही है, ऑप्शन से हम इसको कवर कर सकते हैं, ये कि ऑप्शन दे रखा है आपको पॉइंट में, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन निकालेंगे कैसे? तो निकाल के देखेंगे एक बार, 8 का 30 में कटेंगे तो 8 तिया 24, कितना भाई 8 तिया 24, बच गए कितने भाई आपको 6 बच गए, फिर कितना हो गया 60, ठीक है साहब, और 8 7 56 और 8 8 64 हो जाता है ज़्यादा, 8 7 56 बच गए, फिर कितने भाई आपके 4, पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, और 8 पंजे 40, यानी कि 37.5% इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर अगला आप सभी के स्क्रीन पर आ रहा है, एक बार सभी देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, कि यदि किसी वस्तु के मूल्य में 15% की कमी की जाती है और खर्चा समान रखने के लिए खपत में कितने परसेंट की वृद्धि करनी होगी मेरे भाई? तो सभी देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है आप सभी के सामने। क्या करवा रहा है? कमी करवा रहा है। तो देखो भाई कैसे करेंगे, 15 बटे कमी करवा रहा है तो कमी होगी, कितनी होगी? 15 में से 100 में से 15 गए तो कितने बच गए भाई आपके 85 इंटू 100। यहाँ तक बात है क्लियर, बिल्कुल क्लियर है। तो आप सभी एक बार देखेंगे, इसे काटेंगे कैसे 5 से, देखो 5 तिया 15, और इसे काटेगा 5 है 5 और 5 35, यानी कि 300 बटे 17, कितना बटेगा भाई 300 बटे 17, बिल्कुल। इसका जो आंसर देख लो वही बात है भाई, पॉइंट में सिंगल दे रखा है तो इसका आंसर आएगा 17.65। लेकिन निकालेंगे हम कैसे, एक बार देखेंगे भाई। देखो 17 का भाड़ा 30 में लेंगे तो कितनी बार आएगा भाई, 17 एकम 17 और 17 दूनी 34 हो गया ज़्यादा, तो कितना बच गया भाई 13 बच गया, ये कितने हो गए 130, और 17 सत्ते कितने होते हैं भाई, 17 सत्ते कितने होते हैं भाई? 17 सत्ते, हाँ है 17 का भाड़ा ना आवे, फिर तो 17 गुणा 7 करें जब कितना आवे, बता भाई। 17 गुणा जब 7 करते हैं तो हमें कितना प्राप्त होता है भाई? भाई 7 7 49 हो गया, हासिल लगे 4, 7 एकम 7, 7 और 4 11, तो 119 होंगे कि नहीं होंगे? फिर इतना टाइम क्यों लग रहा है? यानी कि मैथ्स आपकी वीक है ना वीक। जब तक आप मैथ्स के अंदर देखो भाई, मैथ्स वीक क्यों होती है? कोई मैथ्स ऐसा होता है ना कि हुआ है कोई चीज़ है, मैथ्स वीक होने का सबसे बड़ा रीजन होता है कि आपके पास कैलकुलेशन करना बिल्कुल नहीं आता, आपको डर लगता है तो जोड़ घटा गुणा भाग से ही लगता है। अगर आपको जोड़ घटा और गुणा भाग करना आ जाए तो मैं गारंटी चैलेंज के साथ दे सकता हूं कि आपकी मैथ्स कभी गलत नहीं होगी। क्यों? डर तो आपको यही लगता है क्योंकि भाग आपको नहीं आता। आप देखो इस भाई पर 17 का पढ़ा नहीं आता, चक्कर क्यों पड़ रहा है? अगर 17 गुणा 7 अगर आपसे फास्टली पूछ लिया जाए कोई तो आपकी बेइज्जती होना बिल्कुल तय ना। तो सभी से मैं आपको एक बिल्कुल नम्र निवेदन करता हूं कि सभी से सबसे पहले तो आपको कम से कम नहीं तो 25 तक तो पहाड़े बिल्कुल आने चाहिए। आपको कितने? 25 तक तो बिल्कुल पहाड़े आने चाहिए, जिससे हमें कैलकुलेटर करने में कोई भी दिक्कत नहीं आए। ठीक है भाई, तो 17 सत्तर कितना हो गया भाई इसका 119, बच गए कितने फिर आपके बताओ भाई, कितने बच गए भाई? यहाँ पर 11 बच गए। ठीक है साहब, अब पॉइंट लगाएंगे और फिर कितना हो गया ये 110। अब 17 चिक्की कितने होते हैं बता फिर? 17 सत्तर 119, 17 चिक्की 17 चिक्की होते 102, कितने होते 102, बच गए फिर से 8, 1 जीरो फिर बढ़ा देंगे और 17 पंजे 65, तो 17.65 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए के अंदर इसका क्या है भाई? क्लियर आंसर। यहां तक बातें समझ में आ गई हो तो मैं अगला क्वेश्चन और अंतिम सवाल इस टाइप नंबर
थर्ड का हम करने जा रहे हैं, जो कि अगला जो हमारा टाइप होगा टाइप नंबर 4, वो बड़ा शानदार तरीके से होगा। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन नंबर लास्ट इस क्लास का क्या कहता है आपसे, इस टाइप का लास्ट जो क्वेश्चन है कि यदि किसी वस्तु के मूल्य में 80% की वृद्धि हो जाती है, यदि किसी वस्तु के मूल्य में 80% की वृद्धि हो जाती है तो खर्च समान रखने के लिए उसे कितने परसेंट की कमी करनी पड़ेगी। तो देखेंगे मेरे प्यारे भाई, क्या कहेंगे कि 80/100 प्लस 80 करेंगे तो कितना हो गया भाई, 180 इंटू 100। बिल्कुल यहाँ तक बात है क्लियर, बिल्कुल मेरे भाई। देखो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, इससे काटेंगे कितनी वैसे, या 2 से काटेंगे तो 2 चौकू 8 और 2 नम्मा 18, तो ये बच गया भाई आपका 4/9 गुणा 100। कितना बच गया, 4/9 गुणा 100, तो ये होता है आपका 400/9। कितना होता है लालाओ, 400/9। अब 9 से 400 को काटेंगे, देखो 9 चौका 36, कितना आ गया, 9 चौका 36, फिर से बच गए 4, ये हो गया 0, और 9 चौका 36, पॉइंट लगा देंगे, फिर एक जीरो बढ़ा देंगे और 9 चौका 36 यानी कि 44.44% इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है मेरे भाई। बिल्कुल बी नंबर का जो इसका करेक्ट आंसर है। अब हम बात करेंगे टाइप नंबर 4 की। आप सभी को अगर टाइप 3 तक यहाँ तक सारे क्वेश्चन समझ में आए हो तो एक बार कमेंट में थंब जरूर लिखना। बाकी हम टाइप नंबर 4 को अभी आप सभी के सामने आगा कर रहे हैं। तो टाइप नंबर 4 में हम क्या पढ़ेंगे, पहले ये चीज़ समझेंगे। जो टाइप नंबर 4 है इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे जो परसेंटेज के अंदर कौन सा टॉपिक आता है आपका, मिक्सचर एलिगेशन का, यानी कि मिश्रण। जो मिश्रण से रिलेटेड जितने भी सारे क्वेश्चंस बनते हैं आपके, उन सारे क्वेश्चनों को हम यहाँ से करेंगे। जैसे एक एग्जांपल कि कोई मिक्सर दे रखा है, मिश्रण के अंदर हम दूध में पानी मिला देते हैं। क्या मिला देते हैं भाई, यानी कि दूध और पानी का ही संबंध मिलाया जाता है। किसका, दूध और पानी के संबंध से जितने भी सारे आपके क्वेश्चंस बनते हैं परसेंटेज के अंदर, हर वैरायटी के मैंने टाइप 10 क्वेश्चन यानी कि टॉप 10 क्वेश्चन जो सीईटी के अंदर आ चुके हैं, उन्हीं क्वेश्चनों का कलेक्शन मैंने यहाँ पर किया है। तो पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर आ रहा है, एक बार शानदार तरीके से गौर करेंगे। और अगर क्वेश्चन आपको पसंद आए तो क्वेश्चन को लाइक मतलब थंब जरूर करना है कमेंट में। तो क्वेश्चन नंबर सभी के सामने आपकी स्क्रीन पर आ रहा है कि यदि 60 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का आपको अनुपात दे रखा है 4:1, यदि 12 लीटर मिश्रण निकाल कर उतना ही पानी मिला दिया जाए तो बताओ दूध में कितने प्रतिशत की कमी हुई। तो सभी एक बार इस क्वेश्चन को करेंगे, करो मेरे भाई। करो करो करो, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है ये कि 60 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है। यदि 12 लीटर मिश्रण मिलाकर 12 लीटर मिश्रण निकाल कर उतना ही पानी मिला दिया जाए तो बताओ दूध में कितने प्रतिशत कम हो जाएगा या कितने परसेंट की कमी होगी। तो बिल्कुल भाई आप सभी के सामने बड़ा प्यारा क्वेश्चन है और मैं इस क्वेश्चन को बड़े शानदार तरीके से आपको कराना सिखाऊंगा कि हमको देखो क्या क्या दे रखा है इसमें। 60 लीटर आपका भाई मिश्रण दे रखा है, कितना दे रखा है मिश्रण, जिसमें दूध और पानी का रेशियो दे रखा है, दूध का दे रखा है 4 और पानी का दे रखा है 1। यानी कि दूध का जो रेशियो है इस 60 लीटर मिश्रण के अंदर से 4 रेशियो में तो कितना दे रखा है भाई आपका दूध और 1 दे रखा है पानी। क्लियर यहाँ तक बात है। यानी कि जो टोटल जो रेशियो है इसका कितना है भाई, टोटल जो रेशियो कितना दे रखा है फिर आपको भाई, जब 4 दूध का और 1 पानी का तो टोटल कितना हो गया भाई 5। तो 5 रेशियो दे रखा है आपका टोटल, जिसमें से 4 है दूध का और 1 है पानी का। ठीक है साहब। अगर हम स्पेशली प्रारंभिक यानी कि जब शुरुआत हुई थी तो जो टोटल मिश्रण दे रखा है आपको, टोटल मिश्रण दे रखा है उसमें से 60 लीटर, कितना दे रखा है 60 लीटर, कितना दे रखा है लाला 60 लीटर। उसमें से जब हम अगर दूध का मान निकाल लें तो आप सभी को पता चल जाएगा कि पानी कितना है। तो बिल्कुल देखेंगे भाई, अगर हम प्रारंभिक दूध की वैल्यू निकाल लें, इसमें से प्रारंभिक दूध निकाल लें तो प्रारंभिक दूध कैसे निकालेंगे भाई, हमें पता है कि इस लीटर में से 60 लीटर में से 4 रेशियो दे रखा है किसका, दूध का, और 1 दे रखा है पानी का। अगर हम 4 का मान निकाल लें तो हमें दूध का वैल्यू पता चल जाएगी। तो भाई 4 आपका दूध का दे रखा है, टोटल कितना दे रखा है भाई 5, और कितना लीटर दे रखा है 60 लीटर। तो बिल्कुल इसे काटेंगे, कैसे काटेंगे, 12 पंजे 60, कितनी बार कट गया भाई 12 बार। तो 12 गुणा 4 करें तो कितना आ गया भाई आपका 48 लीटर, यानी कि 48 लीटर 60 लीटर में से क्या है भाई दूध है।
60 लीटर में से जो दूध है वो कितना है भाई, 48 लीटर आपका दूध दे रखा है। यहां तक बात समझ में आ गई। अब आपसे फिर कह रहा है कि यदि 12 लीटर मिश्रण निकाल दिया जाए, यानी कि इस 60 लीटर में से 12 लीटर को मिश्रण निकाल दिया जाएगा। अब जब 60 लीटर में से 12 लीटर मिश्रण निकालेंगे तो इसमें से दूध भी तो निकलेगा। तो दूध कितना निकलेगा, फिर हम इस मिश्रण में से दूध निकालेंगे, कितना निकालेंगे भाई, 12 लीटर में से अगर हम दूध निकालें तो हमें पता है दूध का अनुपात कितना होगा, 4, और टोटल अनुपात 5, और इंटू करेंगे 12 का। कितना भाई, 12 लीटर ही निकाल रहे हैं, ठीक है साहब। अब देखो कैसे कटेंगे इसको, 12 चौका 48, 48 बटे करेंगे 5, तो बिल्कुल देखो पनम 45 यानी कि 9 बार, और बच गया कितना भाई आपका, 3 बच गया, बिल्कुल बच गया, और पॉइंट लगाएंगे और जी हो गई 30, यानी कि 5 छिंगी 30, यानी कि 9.6 लीटर दूध आपका यहाँ है भाई। 6 लीटर आपका दूध, यानी कि इस 60 लीटर में से 9.6 जो आपका दूध है वो निकल चुका है। ठीक है भाई। अब हमको निकालना है, तो बताइए दूध के कितने परसेंट की कमी हुई, यानी कि 9.6 लीटर जो दूध है, यानी टोटल दूध कितना है भाई आपका, 48 लीटर है, 60 लीटर मिक्सर में थे, और 9.6 लीटर दूध आपका निकाल लिया गया है। यानी कि आपसे पूछ रहा है कि हमें बताओ जो 9.6 लीटर दूध निकला है तो कितने परसेंट की इसमें क्या हुई है लालाओं, कमी हुई है। तो बिल्कुल इस क्वेश्चन का आंसर हम निकालने का प्रयास करेंगे। तो कैसे निकालेंगे भाई, सभी यहाँ पर देखेंगे कि आपको जो दूध कितना निकला है बाहर, तो दूध कितना है भाई, कितना 9.6 लीटर यहाँ पर दूध निकाल दिया गया है। कितने दूध में से निकला है, हमें पूरा मिक्सर नहीं निकालना, दूध का हमें पता है कि टोटल दूध कितना दे रखा है भाई, 48 दूध दे रखा है, जिसमें से 9.6 हमने निकाल दिया। तो हमें जब परसेंटेज निकालते तो क्या करते हैं, जो मान दिया है वो ऊपर रखते हैं, जो टोटल होता है वो क्या रखा जाता है, नीचे। और जब परसेंट निकालते हैं तो हमेशा क्या करते हैं, लालाओ 100 से गुणा करते हैं। तो यही काम हम यहाँ पर करेंगे कि दिया क्या है, निकाला क्या है आपका 9.6 लीटर, टोटल कितना है 48, और इंटू करेंगे 100 से। 100 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें निकालनी है परसेंटेज। और आपको मैं एक और चीज बताऊं तो देखेंगे यहाँ सभी 48 दूनी कितना होता है भाई, यहाँ पर 96 होता है कि नहीं होता, 48 दूनी 96, तो ये हो गया 0.2, कितना हो गया लालाओ 0.2। और जब 0.2 का गुणा 100 से करते हैं, 0.2 का गुणा 100 से करते हैं, जब हमें प्राप्त होता है 20, और परसेंट का परसेंट, यानी कि 20% की इसमें क्या होगी भाई, दूध में कमी हो गई। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा भाई क्या होगा आपका, 20%। कहीं दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर ये क्वेश्चन समझ में आया होगा तो अगला क्वेश्चन आप सभी, इसी टाइप का क्वेश्चन आप सभी के सामने मैं फिर हाजिर कर रहा हूं, आप इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन बिना समय गवाए मैं आप सभी के सामने स्क्रीन पर अदा कर रहा हूं, तो सभी देखेंगे एक बार इस क्वेश्चन को, कि यही सेम क्वेश्चन है कि 15 लीटर मिश्रण दूध में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। तो यदि 10 लीटर मिश्रण निकालकर उतना ही पानी मिला दिया जाए तो दूध की मात्रा में कितने प्रतिशत की कमी होगी। बड़ा प्यारा और बड़ा शानदार क्वेश्चन है, और मैं आज इस पर इंपॉर्टेंट लगा रहा हूं। मेरा मन कह रहा है कि ये सीईटी के अंदर पक्का छपेगा, सीईटी 2026 के अंदर ये पक्का इस क्वेश्चन का बिल्कुल यहां पर मिलेगा। ये क्वेश्चन 100% में चैलेंज दे रहा हूं, इस टाइप से क्वेश्चन 100% मिलेगा परसेंटेज के अंदर से। मतलब कि 25 जो मैथ रीजनिंग के आपके क्वेश्चन आते हैं उसमें से आप ध्यान रखना, एक क्वेश्चन मैंने सिंप्लीफिकेशन बताया था और एक क्वेश्चन मैं आज परसेंटेज में बता रहा हूं। अगर क्वेश्चन आएगा तो यहां से जरूर आएगा, 100% मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। करें भाई इस क्वेश्चन का आंसर, देखेंगे भाई सभी इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। देखो तो भाई इस क्वेश्चन का आंसर हालांकि सभी ने कर लिया होगा, मैं इस क्वेश्चन को करा देता हूं, तो देखेंगे सभी एक बार कैसे कैसे करेंगे। सेम प्रोसेस रहेगी। हमें पता है कि टोटल मिक्सर आपको कितना दे रखा है भाई, टोटल दे रखा है आपको कितना भाई लालाओ, 50 दे रखा है, कितना दे रखा है 50 लीटर। अब इसमें से हमें निकालने किसकी मात्रा, दूध की मात्रा। भाई दूध की पूछा, देखो दूध की पूछेगा तो दूध की मात्रा निकालेंगे, पानी की पूछेगा तो पानी की मात्रा निकालेंगे, हम पे इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। अब हमें पूछ रहा है भाई दूध का अनुपात दे रखा है 3 और पानी का अनुपात दे रखा है 2, तो टोटल अनुपात कितना हो गया भाई आपका, टोटल जो रेशियो होगा वो हो गया 5। कितना हो गया भाई, 5 हो गया। यहां तक बात है क्लियर। टोटल रेशियो हो गया 5, दूध का दे रखा है 3, तो हम निकालेंगे भाई 3 प्रारंभिक दूध का निकालेंगे। किसका निकालेंगे, प्रारंभिक जो आपका मान दे रखा है, दूध कितना दे रखा है, तो प्रारंभिक दूध देखेंगे यहाँ पर कितना है 3 आपका दूध का मान, टोटल मान 5 और टोटल रेशियो कितना है 50। देखो 5 से 50 को काटेंगे 10 और 10 से 30, यानी कि इसमें जो पहले लीटर कितना दूध है भाई, 30 लीटर दूध है। यहां तक बात है क्लियर, बिल्कुल लालाओ। अब हमसे कह रहा है कि हम इसमें से 10 लीटर मिश्रण निकाल लेते हैं, यानी कि इस 50 लीटर में से 10 लीटर जब आप मिश्रण निकालोगे तो उसमें दूध भी तो जाएगा, बिल्कुल दूध जाएगा। तो उस दूध जो जाएगा वो दूध कितना होगा, हम निकालेंगे एक बार कि निकाला गया दूध, निकाला गया मिश्रण में से दूध का मान, निकाला गया दूध, भाई दूध ही तो निकालेंगे हम, बिल्कुल। तो दूध का रेशियो दे रखा 3 और टोटल रेशियो 5
और कितना लीटर मिश्रण निकाला है भाई, 10 लीटर। तो इंटू 10, देखो 5 से 10 को काटेंगे कितनी बार, 2 बार, तो कितना आएगा भाई, यानी कि 6 लीटर आपका दूध निकाल लिया गया है। जबकि प्योर दूध निकाला है भाई, ये पानी नहीं निकाला। 10 लीटर था जिसमें से 6 लीटर दूध हो गया और 4 लीटर कितना हो गया भाई, आपका पानी हो गया। ठीक है मेरे भाई। और टोटल जो इस 50 लीटर में से 30 लीटर दूध था, जिसमें से हमने 6 लीटर गायब कर दिया, तो बचा कितना भाई आपके पास, 24 लीटर। तो अब हमसे पूछ रहा है कि बताओ जो 6 लीटर दूध है, तो इस मिश्रण के अंदर कितने परसेंट दूध की इसमें कमी हो गई है। तो हम देखेंगे भाई, जो आपको कितना दे रखा है भाई, 6 लीटर गायब किया तो बिल्कुल, और टोटल कितना दे रखा है, 30 दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है 30। और इंटू करेंगे, जब परसेंट निकालते हैं तो कैसे करते हैं, 100 से करते हैं, बिल्कुल भाई। 6 एकम 6 और 6 पंजे 30, यानी कि 1/5 गुणा 100 करेंगे तो कितना आंसर आएगा आपको भाई, इसमें 20% की क्या होगी लालाओ, दूध की कमी होगी। क्या होगी, कमी। तो यहाँ तक अगर बात समझ में आ गई हो तो बिल्कुल आप सभी को एक बार सभी लाइक कमेंट शेयर जरूर करेंगे इस वीडियो को, क्योंकि आप सभी के लिए मैं दिन रात एक कर रहा हूँ। यहाँ तक बातें समझ में आ गई हो तो मैं अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने जरूर शेयर करूंगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, एक बार सभी देखेंगे। थोड़ा सा क्वेश्चन मैंने बदल दिया है, नहीं बदला, सेम क्वेश्चन है भाई। देखो सेम क्वेश्चन फिर दे दिया मैंने, वही कि 80 लीटर मिश्रण में यदि दूध और पानी का अनुपात 5:3 है। क्योंकि मैं क्वेश्चन को एक एक दो दो क्वेश्चन कराने से फायदा नहीं है, क्योंकि हमें क्वेश्चन करने में मजा नहीं आता, हमें सिखाने में मजा आता है। जब तक बच्चा प्रैक्टिस नहीं करेगा, जब तक उसका कुछ होना जाना नहीं है। क्योंकि जब एक ही वैरायटी के हम 3-3 4-4 क्वेश्चन आप सभी के सामने दे रहे होंगे या करा रहे होंगे, जिससे उस माइंड में रिव्यू हो जाएगा कि हाँ ऐसा क्वेश्चन है, इस टाइप से इस क्वेश्चन को हम करेंगे। अगर मैं चाहता तो एक क्वेश्चन लेके आ जाता, टाइप को क्लियरिटी में अच्छे से समझा देता। अगर आप सभी के सामने कोई और नंबर बदल के क्वेश्चन आ जाता तब क्या करते भाई आप। ठीक है, तो उसी के लिए मैं यहाँ पर अलग अलग नंबर बदल के मैं आप सभी के सामने क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, बिल्कुल आराम से करेंगे क्वेश्चन को। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है ये भी, कोई दिक्कत लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होनी चाहिए आपको। एक बार करेंगे भाई इस क्वेश्चन को कि 80 लीटर मिश्रण में से दूध और पानी का रेशियो 5:3 है, तो 16 लीटर मिश्रण निकालकर केवल पानी मिला दिया जाए तो दूध की मात्रा कितने प्रतिशत घटेगी भाई। देखेंगे सभी, एक बार करो भाई इस क्वेश्चन का आंसर। देखो भाई कैसे करेंगे इस क्वेश्चन का, हमें पता है कि भाई हमारे पास टोटल मिश्रण क्या दे रखा है, हमें पता है हमारे पास टोटल मिश्रण क्या दे रखा है भाई, क्या दे रखा है टोटल मिश्रण, 50 लीटर, क्या सॉरी 80 लीटर। ठीक है साहब, अब उसमें से रेशियो दे रखा है हमें 5 और 3, यानी कि टोटल जो रेशियो होगा इसका कितना हो गया भाई, 8। कितना हो गया, 8। हमसे दूध की बात कर रहा है तो हम निकालेंगे प्रारंभिक दूध। तो प्रारंभिक जो इसमें दूध होता है, यानी कि बिना पानी मिलाए इसमें दूध कितना है, तो कैसे निकालेंगे भाई, हमें रेशियो दे रखा है 5, टोटल रेशियो 8 और अंटू दे रखा है 80 मिश्रण। 8 से 80 को काटेंगे 10 बार, ये हो गया आपका 50 लीटर। कितना हो गया भाई, 50 लीटर। 50 लीटर दूध इस मिश्रण के अंदर है और 30 लीटर क्या है इसके अंदर, पानी। हमसे कह रहा है कि 16 लीटर मिश्रण बाहर निकालना है। तो भाई बाहर निकाला गया दूध, क्या बाहर निकाला गया दूध, निकाला गया दूध। देखेंगे भाई 5/8 इंटू 16, और देखो 8 से काटेंगे 16 को कितनी बार, 2 बार, और 5 दूनी कितना होता है 10, यानी कि 10 लीटर जो दूध है वो हमने क्या निकाल लिया भाई बाहर। अब हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो बताओ कितने परसेंट की उसमें कमी होगी। तो भाई 10 लीटर आपके सामने दूध निकाला गया है, टोटल दूध दे रखा है 50 लीटर, और जब परसेंट निकालते हैं तो क्या करते हैं, लालाओ 100 से गुणा करते हैं, बिल्कुल करते हैं। तो देखो 10 से कम 10 और 10 पंजे 50, और 1/5 को 100 से करें तो कितना आएगा आपका, 20% की क्या आएगी, इसमें भी कमी आएगी। क्या आएगी, 20% की कमी। तो बिल्कुल बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक बातें समझ में आ चुकी हों तो बिल्कुल मैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने का प्रयास करूंगा, और आप सभी के सामने अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ रहा है, एक बार देखेंगे सभी। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो बिल्कुल अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, देखो भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 40, देखो बदल दिया ना क्वेश्चन, कि 40 लीटर शुद्ध दूध में 10 लीटर पानी मिला दिया जाए तो दूध का प्रतिशत कितने प्रतिशत कम हो जाएगा। यानी कि आपके सभी के सामने क्वेश्चन दे रखा, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, एक बार सभी करेंगे इस क्वेश्चन को। करो भाई।
करेंगे भाई। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन का कि 40 लीटर दूध में 10 लीटर पानी मिला दिया जाए तो दूध का प्रतिशत कितने प्रतिशत कम हो जाएगा। तो देखेंगे भाई, आप सभी के सामने क्वेश्चन बड़ा प्यारा है, बड़ा शानदार क्वेश्चन है। तो हम इस क्वेश्चन को बिल्कुल करने का प्रयास करेंगे। आपसे कहला है कि 40 लीटर शुद्ध दूध है, यानी कि 40 लीटर जो आपको दूध दे रखा है वो तो भाई अपने आप में क्या है भाई, शुद्ध दूध, और जो कि कितना है भाई आपको 100% है। 100% क्या है ये कि दूध है, बिल्कुल दूध है साहब 100%। यहाँ तक बात समझ में? बिल्कुल साहब। अब आपसे कह रहा है कि बताओ अगर उसमें 10 लीटर पानी और मिला दिया जाए, यानी कि 40 लीटर दूध के अंदर जब हम 10 लीटर पानी और ऐड कर देंगे तो वो मिश्रण हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई लालाओ, कितना हो जाएगा 50 लीटर। कितना हो गया आपका 50 लीटर। अब आपसे कह रहा है कि बताओ दूध का प्रतिशत कितने प्रतिशत कम हो जाएगा। ठीक है साहब, पहले दूध कितना था 100%, अब उसके अंदर हमने 10 लीटर पानी मिला दिया तो टोटल मिश्रण हो गया भाई आपका 40 तो दूध था और 10 लीटर पानी मिलकर कितना हो गया 50। लेकिन दूध कितना है आपका 40 लीटर, तो 40 लीटर आप ऊपर रखेंगे दूध और नीचे रखेंगे टोटल मिश्रण। टोटल मिश्रण कितना दे रखा आपको 50, और परसेंट निकालेंगे, क्या करेंगे लालाओ 100 से गुणा कर देंगे। देखो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, बिल्कुल यहां तक बात है। ये हो गया आपका 400/50। कितना हो गया 400/50। देखो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, सॉरी 50 नहीं 5, 400/5। और देखो 5 से काटेंगे 40 को कितनी बार 8 बार, यहां बचेगा 80%। यानी कि पहला जो आपका दूध था वो कितना था भाई 100%, कितना था 100%। और अब जो दूध बचा है वो कितना बचा है भाई आपका 80%। यानी कि 100% दूध जो पहले था और अब बचा 80%, तो दूध में कितने परसेंट की कमी हो गई 100 - 80, यानी कि 20% की कमी। तो 100 - 80 बराबर 20%। 20% की इस दूध के अंदर कमी हो चुकी है। अगर ये क्वेश्चन यहां तक समझ में आ गया हो तो मैं अगला क्वेश्चन की बात करूंगा बिल्कुल आप सभी के सामने। यहां तक बात है क्लियर भाई? देखो कैसे समझाऊं, दोबारा एक बार देखेंगे इस क्वेश्चन को कि आप सभी के सामने। देखो भाई 40 लीटर क्या दे रखा है, दूध दे रखा है, दे रखा है, ठीक है। मैंने क्या बताया था, इस ब्रह्मांड के अंदर कोई भी वस्तु हो जो कंप्लीट आप सभी के सामने चारों हाथ पांव मनुष्य के दिख रहे हो, तो वो वस्तु अपने आप में क्या है भाई कंप्लीट है। भाई मैं अपने आप में, मेरे 2 हाथ 2 पांव 2 आंख नाक सब है, तो मैं अपने आप में क्या हूं भाई 100% हूं, ठीक है। तो ऐसे ही 40 आपको क्लियर दे रखा है, तो 40 लीटर जो दूध है वो अपने आप में प्योर दूध है, तो इसे हम कह सकते हैं कि ये दूध क्या है 100% है। बिल्कुल मेरे भाई। और अगर हम उस 100% दूध में 10 लीटर पानी मिला दिया जाए तो वो दूध बदलेगा, बिल्कुल बदलेगा, क्योंकि वो दूध 100% तो नहीं रहेगा, बिल्कुल नहीं रहेगा। लेकिन वो कितना रहेगा ये भी तो पता होना चाहिए ना। बिल्कुल, जब हमारे पास 40 लीटर दूध है और 10 लीटर हम उसमें पानी मिला दें तो वो टोटल मिश्रण कितना हो गया भाई आपका, कितना हो गया 50 लीटर हो गया। कितना हो गया भाई 50 लीटर हो गया, बिल्कुल हो गया। लेकिन दूध तो इसमें 40 लीटर ही है ना। तो हमसे पूछा क्या है, दूध में कमी। अगर दूध में कमी पूछेगा तो दूध का मान ऊपर रखेंगे, अगर पानी में कमी पूछता तो पानी का मान ऊपर रखते हैं। दूध कितना है 40 लीटर, टोटल मिश्रण 50। हमेशा ध्यान रखना जब परसेंट निकालते हैं कमी या वृद्धि, तो जो दिया हुआ है जो पूछा हुआ है वो ऊपर, जो टोटल है वो नीचे इंटू 100 करते हैं। आगे बात समझ में? दूध दे रखा 40 लीटर, टोटल दे रखा 50, जीरो से जीरो कैंसिल, 400/5 और 5 40, यानी कि 80% जो दूध है भाई, दूध बचा, दूध की बात चल रही है ना, तो 80% दूध बचा है और 20% बचा है पानी। तो कितने परसेंट की कमी हो गई, 100% दूध में से 80% दूध बचा है, तो कितना बच गया 20% में उसकी क्या हो गई कमी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 20। यहां तक बातें समझ में आ गई हो तो मैं अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर लेकर आ रहा हूं, एक बार सभी देखेंगे। क्वेश्चन अगला कह रहा है आपसे कि यदि 72 लीटर मिश्रण में जिसमें दूध और पानी का रेशियो 7:2 है, यदि 18 लीटर मिश्रण निकालकर पानी मिला दिया जाए तो दूध की मात्रा में कितने प्रतिशत की कमी होगी। भाई वही कोई सेम पैटर्न जो मैंने पहले कराए थे, वही पैटर्न पर क्वेश्चन आया, थोड़ा सा लेवल है अलग है, थोड़ा सा हाई फाई लेवल है। तो एक बार सभी देखेंगे इसको, एक बार खुद करने का प्रयास करेंगे, बाकी मैं कराऊंगा। एक बार मैं टाइम दे रहा हूं आपको, टाइम करेंगे भाई, करो भाई। कर लिया होगा, मेरे हिसाब से जरूर कर लिया होगा। तो हम इस क्वेश्चन का करने का प्रयास करेंगे भाई। क्या कह रहा है आपसे क्वेश्चन, आपको मैं वही कराऊंगा जो बिल्कुल 72 लीटर आपको क्या दे रखा भाई टोटल मिश्रण। तो बिल्कुल हमको क्या दे रखा भाई टोटल मिश्रण दे रखा है आपको कितना 72 लीटर, बिल्कुल दे रखा है लालाओ, बिल्कुल दे रखा है। फिर आपसे कह रहा है जिसमें दूध और पानी का अनुपात, तो टोटल अनुपात निकाल लेंगे हम यहाँ से, दोनों को ऐड कर लेंगे। टोटल अनुपात होता है आपका 7:2, यानी कि 7 और 2 9, टोटल हो गया 9। दूध की बात कर रहा है तो बिल्कुल हम निकालेंगे पहले इसमें क्या प्रारंभिक दूध का मान। कितना निकालेंगे भाई प्रारंभिक दूध, बिल्कुल निकालेंगे। और प्रारंभिक दूध होगा आपका कितना भाई
कितना दे रखा है भाई आपका 7, तो 7/9 इंटू 72, बिल्कुल साहब। देखो 9 को 72 से काटेंगे तो 9 8 72 और 7 8 56, यानी कि 56 लीटर। 72 लीटर में से क्या है भाई आपका दूध आ गया 56 लीटर, इसमें क्या आ गया आपका दूध। ठीक है मेरे भाई, आगे कह रहा है कि यदि 18 लीटर मिश्रण गायब कर दिया, यानी कि अब निकाला हुआ दूध, अब जो निकाला गया दूध है वो कितना आएगा भाई, निकाला गया दूध वो कितना होगा, एक बार देखेंगे सभी। जो निकाला हुआ दूध है वो कितना है भाई आपका 18 लीटर मिश्रण में से, तो निकालेंगे कैसे, 7/9 गुणा 18। भाई मिश्रण 18 दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है, तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, यानी कि आपका जो आएगा 14 लीटर दूध इसमें से गायब कर लिया, किस में से, 56 लीटर में से। दूध का प्रतिशत कमी पूछ रहा है, तो 14/56 इंटू 100। देखो 14 चौका 56, ठीक है भाई, यानी 1/4 गुणा 100, और 1/4 गुणा 100 करते तो आपका आता है भाई 25%। तो 25% की क्या होगी भाई इसमें कमी, और ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 25%। यहाँ तक बातें अगर आपकी समझ में आ गई हो तो मैं अगला क्वेश्चन करने का प्रयास करूँ। बिल्कुल मेरे भाई, कैसे करेंगे हम, क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ मैं आप सभी के सामने। देखेंगे भाई क्वेश्चन नंबर कौन सा है भाई, वैसे अभी बच रहे हैं आपके क्वेश्चन, तो बहुत बच रहे हैं, कराएंगे बिल्कुल कराएंगे यार। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, हाँ बड़ा प्यारा क्वेश्चन, आ जाओ भाई। यदि एक मिश्रण में 80% दूध 20% पानी है, यदि उसमें 10% पानी मिला दिया जाए तो दूध का प्रतिशत कितना रह जाएगा भाई, बताओ भाई। बड़ा शानदार क्वेश्चन है, करने का प्रयास करेंगे आप सभी एक बार, बहुत गजब लेवल का प्रश्न है। CT 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, 24-25 में, और सभी इस क्वेश्चन को करेंगे बड़े शानदार तरीके से। बिल्कुल करेंगे भाई, बड़ा शानदार क्वेश्चन है कि यदि एक मिश्रण में 80% दूध 20% पानी और 10% पानी और मिला दिया जाए तो बताओ दूध में कितने परसेंट रह जाएगा। दूध की पूछिए, बिल्कुल निकालेंगे इस दूध का, तो बोलो करा दें, बिल्कुल कराएंगे सब। देखो भाई क्या कहता है आपसे, हमें नहीं पता मिश्रण कितना है, लेकिन इतना पता है कि हमें पता है कि 20% उसमें 80% क्या है दूध। तो आप एक चीज बताओ, हमने मान लिया वो टोटल मिश्रण क्या है भाई 100। अब 100 में से 80% दूध है, तो यानी कि वो कितना हो गया भाई, हमने मान लिया 80 लीटर दूध होगा। बिल्कुल नहीं होगा भाई, बिल्कुल होगा। और उसमें से 20% पानी, यानी कि 20 हो गया आपका कितना पानी। तो 20 लीटर दूध हो गया, और 20 लीटर कितना हो गया, 20 लीटर कितना हो गया आपका पानी। LTR कैसे ना लिख रही, 20 लीटर क्या हो गया भाई आपका पानी, यानी कि दूध हो गया 80 और 20 हो गया आपका पानी, तो ये टोटल कितना हो गया भाई आपका 100। ठीक है साहब, अब आपसे कह रहा है कि 10 लीटर पानी, सॉरी 10% पानी और मिला दिया जाए। 100 का अगर 10% निकालते तो कितना आता है भाई 10, यानी कि और 10 लीटर पानी इसमें और मिला देंगे, तो यानी कि जो हमारे पास टोटल मिश्रण निकल के आएगा वो कितना आएगा लालाओ 110। कितना आएगा 110। तो बिल्कुल आप सभी के सामने आ गया भाई 110 लीटर क्या हो गया आपका पास पूरे पास मिक्सड, जिसमें दूध भी है और क्या है पानी भी है और सब चीज़ है। बिल्कुल भाई, अब आपसे कह रहा है तो बताओ दूध कितना रह गया। हमें पता है कि हमारे पास दूध कितना था 80 लीटर और टोटल मिश्रण 110, तो 80/110 इंटू 100। बिल्कुल मेरे भाई, देखो 1 0 से 1 0 कैसे आपस में ये कटेंगे नहीं, तो यहाँ बचेगा आपका 800/11। तो बिल्कुल देखो 11 सत्ते 77, 7 आ गया, बिल्कुल आ गया। हालांकि एक ही पॉइंट में तो आंसर इसका यही होगा, लेकिन फिर भी इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, 11 सत्तू 77, बच गए आपके 3, ये हो गया आपका 30, और देखो 11 दूनी 22, फिर बच गए कितने आपके 8, और फिर फिर बच गए 8, पॉइंट लगाएंगे फिर हो गए 0, और 11 सत्ते 77, ठीक है भाई, फिर हो गया 30, और फिर करेंगे हम 11 77, 3 बच गया 30 हो गया, फिर यानी कि 72.73% इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक बातें समझ में आ गई हो तो बिल्कुल, क्योंकि देखो हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बताओ भाई एक मिश्रण दे रखा है, हमें ये नहीं पता मिश्रण क्या है, लेकिन मिश्रण के अंदर 80% दूध, मैंने मान लिया वो मिश्रण क्या है भाई 100। अब 100 में से 80% दूध निकाले तो 80 होगा भाई वो, क्योंकि 100 में से कोई भी नंबर निकालो आप, वो जितना परसेंट निकालोगे वही मिलेगा। तो 80% दूध हो गया और 20% पानी हो गया, यानी कि 100 लीटर 80 लीटर दूध 20 लीटर पानी, तो हमें टोटल 100 लीटर प्राप्त हो गया। अब 100 लीटर में से हमसे कह रहा है कि और 10% पानी, अगर 100 का हम 10% निकाले तो कितना आता है भाई 10 लीटर, यानी कि 100 में 10 लीटर और ऐड कर देंगे तो कितना टोटल मिश्रण हो जाएगा आपका 110। और टोटल दूध दे रखा है आपको 80 लीटर, तो 80 लीटर दूध नीचे टोटल मिश्रण इंटू 100 करेंगे तो आंसर आएगा
जाएगा 72.73%। यहाँ तक बात समझ में आ गई हो तो मैं अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर आवादा करूंगा। बिल्कुल अगला क्वेश्चन कह रहा है, बड़ा शानदार क्वेश्चन है कि 100 लीटर मिश्रण में से 60% दूध है और उसमें 20 लीटर पानी मिला दिया जाए तो बताओ दूध का प्रतिशत कितना होगा। तो बताओ दूध का प्रतिशत कितना होगा। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बड़ा शानदार क्वेश्चन है भाई। 100 लीटर मिश्रण दे रखा है जिसमें से 60% दूध है, तो 100 लीटर में से 60% दूध का मतलब क्या हो गया भाई, आपका 60 लीटर दूध है। 60 लीटर दूध में 20 लीटर पानी और मिला रहा है, यानी कि 60 लीटर दूध है और 20% लीटर पानी और मिला रहा है, तो यानी कि 100 में 120 हो गया, है कि नहीं। 120 तो आपका हो गया टोटल मिश्रण और 60 लीटर कितना हो गया आपका दूध हो गया। तो निकाल लेंगे हम दूध का प्रतिशत कितना आएगा। देखो भाई इस क्वेश्चन को करेंगे आप सभी एक बार, तब मैं कराऊंगा आगे। हालांकि मैंने इस क्वेश्चन का सारा बता दिया आपको, लेकिन फिर भी देखेंगे क्या है भाई। 100 लीटर आपको टोटल क्या दे रखा है, मिश्रण दे रखा है। 100 लीटर क्या दे रखा है आपको, टोटल मिश्रण दे रखा है जी बिल्कुल, जिसमें से 100 लीटर में से आपको 60% क्या दे रखा है आपको दूध, और 100 का 60% निकालेंगे तो कितना आएगा भाई आपका 60 लीटर। कितना आएगा 60 लीटर। अब कह रहा है कि इस 100 लीटर में 20 लीटर और मिला दिया जाए क्या, पानी, तो ये कितना हो जाएगा भाई आपका टोटल 120 यानी कि 120 हो जाएगा। तब पूछ रहा है आपसे बताओ कि दूध का प्रतिशत कितना होगा। दूध कितना दे रखा है आपको 60 लीटर, ठीक है मेरे भाई। डायरेक्ट इस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे हम कैसे होगा कि 60 लीटर दूध दे रखा है और 120 लीटर टोटल मिक्सर दे रखा है। परसेंट निकालेंगे 100 से करेंगे भाई गुणा, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 6 दूनी 12 और 2 से 100 को काटेंगे तो 100/2 बराबर होता है 50%। कितना होता है लालाओ 50%, जो कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर आ रहा है कि एक बर्तन दूध और पानी का अनुपात 3:1 है। यदि 25% निकालकर उतना ही मात्रा में पानी मिला दिया जाए तो दूध की मात्रा में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब तक तो मैंने सारे क्वेश्चंस करा दिए भाई, हर चीज में दे रखा था कि इतना मिश्रण दे रखा है। इस क्वेश्चन में लेकिन मिश्रण आपको नहीं दे रखा, तो हम इसमें कितना मिश्रण मानेंगे मेरे भाई। देखो भाई सभी एक बार, इस क्वेश्चन में कितना मिश्रण मानेंगे, करो भाई। एक बार सभी इस क्वेश्चन को देखेंगे कि एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 3:1 है। यदि 25% मिश्रण निकालकर उतनी ही मात्रा में पानी मिला दिया जाए तो दूध की मात्रा में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। सभी इस क्वेश्चन को बड़ा शानदार तरीके से देखेंगे। हमें बर्तन का मात्रक नहीं दे रखा कितने मिश्रण है, लेकिन हम मान लेंगे इसमें कितना है भाई 100%, कितना है भाई 100 लीटर, कितना मान लिया भाई हमने 100 लीटर। इसमें से 75% कितना दे रखा, सॉरी जिसका अनुपात दे रखा है 3:1। अगर हम दूध निकाल लें इसका तो कैसे निकालेंगे लालाओ, निकालना बताया था ना, बिल्कुल बताया था कि 3 दे रखा है दूध और टोटल दे रखा है 4 × 100। तो देखो काटा पीटी करेंगे तो 4 से 100 को काटेंगे कितनी बार, 25 बार, और 25 × 75 यानी कि 75 लीटर इसमें क्या मिल गया आपका दूध मिल गया। 75 लीटर क्या मिल गया इसका दूध। अगर हम इसमें क्या निकाल लें, पानी और निकाल लें, पानी भी निकल कैसे निकालेंगे भाई 1/4 × 100, तो कितना आ गया भाई इसका पानी 25 लीटर। सीधी सी बात है, जब 75 लीटर इसमें दूध है तो 25 लीटर ही तो पानी बचेगा, बिल्कुल बचेगा मेरे भाई। अब आपसे कह रहा है कि यदि 25% मिश्रण निकालकर, यदि 25% निकालकर उतना ही पानी मिला दिया जाए, क्या यानी कि दूध जो आपको 75 पे है, 75 का अगर 25% निकालें तो हमें दूध का मान मिल जाएगा। यानी कि दूध में जो आपका दे रखा है कि 75 लीटर दूध में से 25% मिश्रण और निकाले जाए, तो इसमें से 25% निकालेंगे तो 75 का 25% निकालेंगे तो देखेंगे भाई बटे 100, तो 25/100 कितना हो गया 4, तो 75/4 होता है आपका 18.75। कितना होता है लालाओ 18.75 लीटर आपका दूध निकाल लिया गया है। तो बताओ दूध में कितने परसेंट की कमी होगी। तो क्या करेंगे भाई, जो दिया हुआ है वो ऊपर, तो 18.75 बटे टोटल दे रखा है दूध कितना 75 × 100, कितना हो गया 75 × 100। देखो 18.75 को 75 से अगर हम काटते हैं तो हमें प्राप्त होता है 4, कितना प्राप्त होता है
4। कैसे प्राप्त होता है, तुम एक चीज देख लो भाई, 18 चौका कितने हुए 72, लगभग लगभग कितना गया भाई 4, बच गया कितने आपके 3। पॉइंट 75 का अगर हम 4 बार गुणा कर लें तो हमें कितना प्राप्त होगा भाई, 3 प्राप्त होगा भाई। पॉइंट 75 पॉइंट 75 पॉइंट 75 पॉइंट 75 गुणा पॉइंट 75 कर लो, देखो जोड़ो, 5 5 10 7 7 14 1 15, यानी कितना आ गया 1.50, और डेढ़ कितना होता है 3, यानी कि हमारा मतलब सही है यहाँ पर कि 18.75 को 75 से काटते हैं तो कितना आता है भाई आपका 4 आता है, और 4 का 100 से काटेंगे तो 4 एकम 4, और इसे काटेंगे कितनी बार 25 चौका 100, तो 25% की इसमें क्या आएगी भाई लाओ, क्या आएगी, कमी आएगी, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। यहाँ तक बात समझ में। इस क्वेश्चन का शायद सेकंड लास्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट सवाल होगा ये, बिल्कुल भाई सेकंड लास्ट इस सवाल का क्वेश्चन आ रहा है आप सभी के सामने। यदि 90 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 8:1 है, यदि 10 लीटर मिश्रण निकालकर 10 लीटर पानी मिला दिया जाए, 10 लीटर मिश्रण निकालकर 10 लीटर पानी मिला दिया जाए तो दूध की मात्रा में कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो बताओ दूध के मात्रा में कितने प्रतिशत की कमी होगी, बताओ भाई। देखेंगे भाई सभी इस क्वेश्चन को कि 90 लीटर मिश्रण में दूध और पानी 8:1 दे रखा है, यदि 10 लीटर मिश्रण निकालने के पर हमें फलान सिंह प्राप्त होता है तो दूध की मात्रा में कितने प्रतिशत की कमी होगी। बिल्कुल इस क्वेश्चन को देखेंगे भाई, 90 लीटर मिश्रण, टोटल जो मिश्रण दे रखा है आपको कितना दे रखा है लाओ 90, कितना दे रखा है 90 LTR, बिल्कुल दे रखा है, बिल्कुल लाओ 90 लीटर दे रखा है, जिसमें से रेशियो दे रखा है 8 दूध का और 1 पानी का। तो दूध का जो रेशियो दे रखा है हम निकालेंगे इसमें क्या, प्रारंभिक में जो दूध कितना है, तो प्रारंभिक में जो दूध ही दूध कितना है, दूध का मान निकालेंगे तो 8/9 गुणा 90, तो देखो 9 एकम 9 9 धाड़े 90, यानी कि 80 लीटर इसमें क्या आ गया भाई आपका दूध, 80 लीटर दूध है और 10 लीटर क्या है इसके अंदर पानी। अब आपसे कह रहा है कि यदि इसमें 10 लीटर मिश्रण और निकाल लिया जाए तो अब होगा निकाला गया दूध, क्या भाई निकाला गया दूध, तो निकाला गया दूध कितना है भाई आपका, देखेंगे भाई 8/9 और 10 लीटर मिश्रण निकाला तो बिल्कुल 10 का गुणा कर देंगे, तो ये बचेगा आपका कितना बचे भाई 80/9, क्या है आपका दूध है जो निकाला गया है, क्या है आपका दूध है निकाला गया। अब पूछ रहा है कि बताओ टोटल दूध की मात्रा कितने % की कमी हुई, तो हमें पता है भाई टोटल दूध कितना दे रखा है 80 लीटर, निकाला गया 80/9, सीधा काम करेंगे कि 80/9 इंटू 80 गुणा 100। यहाँ तक बात है क्लियर। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, 80/9 इंटू 80 गुणा 100, देखो 80 से 80 कैंसिल, यहाँ बचेगा 1/9 गुणा 100, 1/9 गुणा 100 करते हैं तो 11.11% की क्या होगी इसमें कमी, जो कि इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई हो तो मैं अगला क्वेश्चन और इस क्लास का अंतिम सवाल मैं आप सभी के सामने लेकर आ रहा हूँ। एक बार सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे कि यदि एक बर्तन में 48 लीटर मिश्रण जिसमें दूध और पानी का अनुपात 5:1 है, भाई इस क्वेश्चन को HW करेंगे। मैंने बहुत सारे आपके क्वेश्चन करा दिए। HW का मतलब होता है घर का काम, और जब इस वीडियो का सभी आप देख लेंगे तो सभी हमें कमेंट में इस क्वेश्चन का आंसर देंगे, सभी इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में बिल्कुल देंगे, और इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट में देंगे, जिससे हम इस क्वेश्चन को पता चल जाएगा कि आपने हमारी वीडियो देखी है कि नहीं देखी। ठीक है भाई। आप सभी को ये कहाँ से लाना है भाई, घर से करके लाना है। ये क्वेश्चन बड़ा शानदार क्वेश्चन है। आप सभी इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट में देंगे। ठीक है मेरे भाई, आज की क्लास का समापन हम यहीं करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी क्लास यहाँ तक देखी। बहुत ये आपकी परसेंटेज की क्लास का सेकंड नंबर का पार्ट हो गया है ख़त्म, और हमारी लास्ट क्लास कल आपको बिल्कुल परसेंटेज की मिलेगी, जिसमें पार्ट जिसमें टाइप नंबर 4, टाइप नंबर 5 और टाइप नंबर 6 के हम क्वेश्चंस करा रहे होंगे।
टाइप नंबर 4, 5, 6 के हम क्वेश्चंस करा रहे होंगे। ठीक है भाई, वो क्लास के अंदर टाइप 6 के अंदर हम पूरा कंप्लीट इस परसेंटेज का निचोड़ खत्म कर देंगे। अगला टॉपिक फिर हम सभी के सामने परसों आप सभी के सामने शेयर करेंगे। ठीक है मेरे भाई, अगर आप इस क्लास की लिंक वगैरह PDF वगैरह जो चाहते हैं तो वो आपको कहाँ मिलेंगी मेरे भाई, वो आपको कहाँ मिलेंगी? तो आपको प्यारा सा एक परिवार चैनल है हमारा जिसका नाम है विष्णु सर मैथ कॉन्सेप्ट और विष्णु सर मैथ कॉन्सेप्ट, जो कि टेलीग्राम और यूट्यूब दोनों है भाई, जो कि टेलीग्राम और यूट्यूब दोनों है भाई। टेलीग्राम बैन कर रखा है टेम्परेरी रूप से, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। टेम्परेरी रूप से आपको बैन कर रखा है, तो आप घबराएं नहीं। आप जैसे ये खुलेगा तुरंत आपको सारी PDF यहाँ पर प्रोवाइड हो जाएंगी, बिल्कुल विष्णु सर मैथ कॉन्सेप्ट की। जितना मैंने यहाँ पर जितने भी क्लासेस आपकी करा दी हैं वहाँ पर मिल जाएंगे। बाकी जो हमारा ये यूट्यूब चैनल है विष्णु सर मैथ कॉन्सेप्ट, इसी पर जाकर आपको ज्वाइन कर लेना है, जो वहाँ पर आप सभी को पूरी शानदार इन्फॉर्मेशन वगैरह सारी चीज़ें मैं प्रोवाइड करा दूंगा। बाकी मैं दिखा देता हूँ आपका यूट्यूब चैनल कैसे मिलेगा आपको। यहाँ पर जैसे ही आप यूट्यूब खोलेंगे, यूट्यूब के अंदर जो सर्च बार का ऑप्शन आता है, यूट्यूब के अंदर जो सर्च बार का ऑप्शन आता है, वहाँ पर आप जैसे ही सर्च करेंगे विष्णु सर मैथ कॉन्सेप्ट, आपको बिल्कुल आपका भाई बिल्कुल आप सभी के सामने हाजिर हो जाएगा। ये हो चुका है। ठीक है भाई, देखो आप सभी के प्यार सपोर्ट से यहाँ पर 300-400 फैमिली होने वाली हैं। आप सभी के प्यार सपोर्ट से यहाँ पर हम 400 फैमिली हमारी कंप्लीट होने वाली है, यानी कि 400 भाई बंधु आप सभी के सामने बिल्कुल बन चुके हैं हमारे। तो 400 भाई बहन हमसे जुड़ चुके हैं। हमने CET की क्लासेस वादे अनुसार आपको 20 जनवरी से हमने कंप्लीट करा चुके हैं। अगर आप हमारे देखो यहाँ से आप सभी देख सकते हैं, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप चैनल सभी आप सब यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आप सभी क्या कर सकते हैं भाई, ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये व्हाट्सएप और ये टेलीग्राम की चैनल की क्या है, लिंक है। आप यहाँ पर जाके सब कुछ चेक कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है भाई, आगे बात समझ में, अगर बात समझ में आ गई हो तो ये देखो भाई, आपको ये वीडियोस कहाँ मिलेंगी, सारी राजस्थान जो CET बैच की। यहाँ कोर्स पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो कोर्स के अंदर एक सीरीज चली हुई है ऑल स्टेट एग्जाम के नाम से, और आपके राजस्थान CET के नाम से। किस किस नाम से? ऑल स्टेट एग्जाम में त्रिभुज, बेलन, गोला से आने वाले बार बार जो पूछे जाने प्रश्न है। ठीक है, किसी भी स्टेट एग्जाम का जो भी है वो सभी स्टेट, या यूपी पुलिस हो, चाहे राजस्थान हो, MP हो, कोई सी बिहार वगैरह जहाँ से भी हो, लेकिन राजस्थान CET का जो 2026 जो अपनी क्लासेस वगैरह सारी हैं सब यहाँ पर आपको प्रोवाइड मिलेंगे। जो कि आपके कितने लेसन हो चुके हैं, जो आपके कितने लेसन हो सके आपको ही पता होगा, मैं आपको सभी के सामान बता दूँ, देख लो साहब। ठीक है भाई, यहाँ पर हमारी क्लासेज देखो, पहले नंबर की जो क्लासेज है ये रही आप सभी के सामने पहले नंबर की क्लासेज देख सकते हैं। हमने पहले नंबर की क्लासेज आप सभी के सामने शेयर कर दी है, जो कि विजय वेब सीरीज की सिंप्लीफिकेशन की पहले नंबर की जो क्लास है वो है आप सभी के सामने, बिल्कुल ये रही। ठीक है भाई, इसी हिसाब से हमने आपके वादे के अनुसार सेकंड नंबर की क्लास आप सभी के सामने शेयर कर दी है, जो कि सेकंड नंबर की क्लास है आपकी। कौन सी है भाई? ये रही आपकी सेकंड नंबर की क्लास, ये रही भाई आपकी सेकंड नंबर की क्लास, जो कि आप सभी के सामने बिल्कुल हमने बेझिझक होकर आप सभी के सामने हाजिर कर दी गई है, जहाँ पर मैं खुद पढ़ा रहा हूँ इस चीज़ के बारे में, सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी के सामने बिल्कुल राजस्थान CET के मैंने हर चीज़ का आपको एक और वीडियो के माध्यम से बताया था। देखो यहाँ पर लिखी हुई है ये विग अनाउंसमेंट के वाली वीडियो। इसमें मैंने बताया था कि किस प्रकार से हम इस मैथ्स के कंप्लीट सिलेबस को, देखो इसका सिलेबस दिखा दूँ मैं आप सभी को। इसका जो सिलेबस है बहुत लंबा लेवल का सिलेबस है शायद, ये रहा इसका सिलेबस। देखेंगे आप सभी, जो इस सिलेबस है बड़ा बहुत मतलब 60-70 टॉपिक है आपके। ठीक है भाई, तो CET स्पेशल मैथ्स के नाम से हमने ये वो बना रखा है। ठीक है, आप सभी यहाँ पर जाके ज्वाइन होंगे, कोई टेंशन लेने वाली बात है नहीं, बिल्कुल भी आप कोई भी घबराने की ज़रूरत है नहीं। आपका भाई आप सभी के सामने बिल्कुल शानदार तरीके से इस विजय भव सीरीज के अंदर देखो ये लग रही है CET स्पेशल मैथ्स फाउंडेशन व्यू फुल कोर्स। ठीक है भाई, क्या है? स्पेशल फाउंडेशन के नाम से, स्पेशल फाउंडेशन नाम से आप सभी के सामने डे बाय डे, ठीक है, डे बाय डे हमने यहाँ पर सीरीज चला रखी है। और मैंने आपको डेडिकेशन बताई थी कि पहले हम कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे और कॉन्सेप्ट के बाद हमारा जो नंबर आएगा किसका आएगा? प्रैक्टिस का। और प्रैक्टिस में सारे PYQ करा दूंगा आपको, कंप्लीट लेने की कहीं से भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका भाई विश्वास दिला रहा है CET में इस बार 25/25 की गारंटी आपका भाई दिला रहा है आप सभी के सामने, बिल्कुल मैं जाहिर रूप से सही जाहिर होऊंगा। ठीक है मेरे भाई, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और आपका जो प्यारा सा भाई है
भाई विष्णु सर मैथ कॉन्सेप्ट, इसे जाके भाई शेयर कर लेना यार। अपने जो भी भाई सीईटी वगैरह की या कोई अदर स्टेट एग्जाम की तैयारी करने की कोशिश कर रहा है, जहाँ मैथ्स कमजोर है, उसके लिए भाई ये आपका प्यारा सा भाई जो छोटा सा दिख रहा है आपको, यही है जो कुछ थोड़ा बहुत आपको बता रहा है कि यार ऐसे ऐसे पढ़ लिया करो। ये विष्णु सर मैथ कॉन्सेप्ट के नाम से आपका चैनल है, बिल्कुल शानदार तरीके से मैंने फुल डेडिकेशन के साथ आपको बहुत शानदार तरीके से पढ़ाया हुआ है। ठीक है भाई, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जाके जिससे नई नई इन्फॉर्मेशन होती है सीईटी से रिलेटेड कहीं से भी, वहाँ से आप सभी को शानदार तरीके से मिलेंगे। ठीक है भाई, मिलते हैं आप सभी से आपकी इसी परसेंटेज की थर्ड क्लास के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।